एक क्या मेन चीज है मुस्लिम अब्बास उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ता है। कर्जे जान मेरा पहला प्रोजेक्ट था, यमुना जैदी का दोस्त बना था। साकिब खान भी पहले उनको मैं असिस्ट कर चुका था एक प्रोजेक्ट, तुम्हारे हुस्न के नाम कर चुका था। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम तमाशा या फिर वो वाला दिल टूटना जो था? अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया, वरना मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। मुझे लगता है अल्लाह कुछ लोगों को आपकी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि वो कुछ सिखा पाए। आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अब्बू से ज्यादा दोस्ती है? अच्छा, मेरी अम्मी से बहुत अच्छी दोस्ती है। अब जब मैं तमाशा में गया ना तो अम्मी गई थी कनाडा, मेरी बहन है उसके पास गई थी कि शी हैड अ बेबी, तो घर पे सिर्फ अब्बू और छोटा भाई थे। अब मेरे दिमाग में ये था कि अब्बू अकेले हैं भाई के साथ, इसलिए मैं अब्बू अब्बू बहुत करता हूँ। कराची से बिलोंग करते हैं? जी, मैं कराची से हूँ, ठाठ कराची का हूँ। राबिया, मैंने सेल्स का काम किया है, कॉल सेंटर में काम किया है, मैंने वीडियोस भी शूट किए, लेकिन हमेशा दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि तू अपने आर्ट के लिए कुछ नहीं कर रहा, तू एक्टर है, तू एक्टर है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का बहुत ज्यादा कि उसने कभी हाथ में कोई चीज नहीं पकड़ाई। उसने बोला अच्छा ये चाहिए, यहाँ रखी हुई है, चल के आना पड़ेगा भाई। तो वो चल के आने का जो प्रोसेस है उसमें आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। वॉशरूम प्लानिंग नहीं हो रही थी कुछ? वॉशरूम प्लानिंग है ना सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की होती थी, और बार बार ऊपर से अनाउंसमेंट होती थी अगर आपको बातें करनी ही है तो माइक लगा के बात कर। तमाशा ने आपकी मेंटल हेल्थ पे कुछ टोल लिया? मेंटल टोल जो बाहर निकल के मुझे हुआ है ना, एक तो शुरुआत में मुझे हेट बहुत मिली। किस बात पे हेट मिली? आप शहर से जलते थे, जले मेरे दुश्मन में जलता मिलता ऐसा कोई बात ही नहीं थी, मेरा भाई है। और उसके बाद तो हमारी दोस्ती भी जब हुई तो हमारी नोक जोक तकरार हंसी मजाक में चीज होती थी। मैंने गाना गाया उसके लिए फार्म हाउस पे, यार मैं जल रहा हूँ एक इंसान से, लेकिन मैं गाने बना रहा हूँ उसके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उस पर बॉडी शेमिंग की गई, कलर पे बोला गया, बालों पे बोला गया, मैं जिस तरह बात करता हूँ उस पर बोला गया। उसके बावजूद जब मैं खड़ा रहा तो आसान काम नहीं है। जब फिनाले का एपिसोड एयर हुआ ना, मैं उस वक्त नहीं टूटा, अम्मी से तो मैं टूटा कि यार आई ट्राइड माय बेस्ट। फिनाले का जो एपिसोड एयर हुआ उसके बाद हर बंदे ने मुझे एक ही मैसेज किया, इवन सैफ के फैंस ने, कि वी हेटेड यू बट यू डिजर्व टॉप 2। ऑफर्स आ रही हैं, कुछ हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सैफ और मुझे एक साथ ड्रामे में कास्ट कर लिया गया है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fisha Magazine। तमाशा तमाशा तमाशा, मुझे लगता है मैं सोते हुए भी तमाशा देख रही होती हूँ, मैं उठती हूँ तब भी तमाशा, और जब मैं इंटरव्यू कर रही होती हूँ तब भी तमाशा की ही बात हो रही होती है। आज हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट हैं स्टूडियो में जिन्होंने बहुत शोर मचाया और उनकी एलिमिनेशन वाज अ शॉक। मैं वहीं पे थी फिनाले में जब नंबर 5 पे मुस्लिम अब्बास का नाम लिया गया, पर उन्होंने बड़ी अच्छी गेम खेली और शुरू से हमें एंटरटेन किया। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में हैं, उनसे बात करेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे और अंदर की और बहुत सी बातें हैं जो शायद हमें पहले किसी ने नहीं बताई हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राबिया कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। तो आज मैं 5th की बात कर दी ना, जरा थोड़ा इमोशनल होने दे मुझे। हाँ, यू वर वेरी इमोशनल। असल में मेरा जो है ना वो 5th अप्रैल ही मेरी डेट ऑफ बर्थ है। okay. ये 5 का जो कुछ है ना मुझ में, ये तो अच्छा होना चाहिए। काश 1 अप्रैल होती तो फर्स्ट आ जाता। तो मैं बिल्कुल ठीक, अप्रैल फूल ना बन जाते आप। नहीं खैर है, अगर फूल तो हम बहुत बने, वो 5 पे भी आ गया तो क्या फूल तो वैसे भी बने, लेकिन खैर कैसे बने? दिल के सहारे बने या प्रोफेशनली बने या वैसी जिंदगी में जनरली बने? सारी चीजें। किस वाले फूल बनने का दर्द सबसे ज्यादा लगा? सबसे ज्यादा तो दिल का ही फूल बनने में लगता है, और क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी एक इमोशनली बड़ा चार्ज्ड बंदा हूँ और मैं काफी सेंसिटिव भी हूँ, तो कुछ चीजें लग जाती हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो प्यार में हो, मोहब्बत, इश्क, वो नहीं दे, हम इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इसी की बात कर रहे हैं? हमें दूसरे वाले, अच्छा तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। हमें दूसरे वाले की नहीं बात करनी है, हमें इसी की बात करनी है। और क्या? हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम तमाशा या फिर वो वाला दिल टूटना जो था? वो जो दिल टूटे थे तमाशे से पहले, उनसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया, वरना मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। ओके, तो नया जर्नी स्टार्ट हो गया है? नई जर्नी हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, और इंसान सीखता ही इन चीजों से। मुझे लगता है अल्लाह कुछ लोगों को आपकी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि वो कुछ सिखा पाए आपको। आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अरे यूजुअली ये तो लड़कियां बोलती हैं। जी, लेकिन मैं वो लड़का हूँ जो बिच जाता हूँ आपके आगे कि जी 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 मुझे रौंद के चले जाइए, लेकिन बस मेरे साथ रहिए। तो सीरियसली? जी मैं काफी रनमुरी टाइप का इंसान हूँ मैं, और कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने में, क्योंकि शर्म क्यों है इंसान को भाई, जो प्यार ज्यादा करता है वो करता है ज्यादा। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा पसंद है प्यार करना भी, और प्यार करवाना नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे करना पसंद है। और प्यार जताना भी पसंद है। प्यार जताना भी पसंद, जताया नहीं जाता, मतलब एक्सप्रेसिव हूँ। हाँ, मेरी नेचर बहुत एक्सप्रेसिव। जी, मेरी बड़ी एक्सप्रेसिव नेचर है, भले वो दोस्तों को हो, अम्मी अब्बू को, या फिर किसी चाहने वाले को, मैं प्यार जताता बहुत हूँ, मतलब एक्सप्रेस बहुत करता हूँ। वो मैं लेटर्स बहुत लिखता हूँ। सीरियसली? जी, मुझे लेटर्स लिखना बड़ा पसंद है। हाथ से लिखे हुए? जी, हाथ से खत लिखता हूँ, और मैं गजरे भी देता हूँ अपने जो चाहने वाला कोई भी होता है उसको। अम्मी और बहन को देता ही था, फिर अगर किसी को चाहने नंबर पे कोई आ जाए तो उनको भी लाजमी देता हूँ। ये मेरा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ इस तरह। ओके, तो ये है, तो रिकवर बिल्कुल कर चुका हूँ। ये जो गजरे देने वाली बात है खुद से, और ये खत घर में देखा
अपने पेरेंट्स को ऐसे करते हुए, या खुद ही से ये सेंसिटिविटी डेवलप हो गई, और बिकॉज यू एन आर्टिस्ट? आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज जनरली लड़कियों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है, मर्द कुछ बताते नहीं है वो कैसा फील करते हैं। और गजरे वाली तो मुझे लगता है पता नहीं सदियों से ये कंप्लेन आ रही है कि हमें फूल नहीं दिए, हमें गजरे नहीं दिलाए। एक ज़माने में तो गजरे दिला दिया तो दैट वाज द वाओ थिंग, अब आई थिंक शायद बहुत कॉमन हो गया है। बट अच्छा, ये चीज़ जो है मेरी अम्मी से आई है मुझे। ऐसा नहीं था कि घर में मैंने बहुत देखा है कि गजरे पिना दिए अब्बू ने वगैरह। अब्बू का एक अलग अंदाज है एक्सप्रेस करने का, लेकिन अम्मी मेरी काफ़ी सेंसिटिव हैं उस वे में कि अम्मी अक्सर आएंगी, मुझे प्यार कर लेंगी और अक्सर आएंगी, गले लगा लेंगी, इस तरह करके ना। तो वो चीज़ उनसे मेरी आई है। तो ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा से है कि जो औरत होती है ना, उसको बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से रखना चाहिए, संभाल के उस इंसान को रखना चाहिए। तो इसलिए मेरे अंदर हमेशा से था, क्योंकि मेरी कोई दोस्त भी होती है, मेरी जितनी भी दोस्त है ना, उनके लिए हमेशा गजरा तो होता है कि मतलब अगर आप हो तो आपके लिए होगा। मतलब किसी इवेंट पे हम जा रहे हैं तो मैं सबके लिए गजरे लूंगा, लेकिन जाहिर है कोई स्पेशल होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा और अच्छा गजरा होगा। तो ये बिल्कुल है, लेकिन ये मेरे अंदर खुद से है, ये किसी से देखकर नहीं आया। मुझे खुद फील होता है, मुझे खुद फील होता है कि आपको खुद एक्सप्रेस करना चाहिए। और अगर कोई आपके साथ है, अक्सर ये लोग होते हैं ना कि कोई मिल गई तो अब तो फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है यार अब मिल ही गए, अब क्या, अब तो है ही ना साथ। मैं बोलता हूँ जो आपके साथ है, आपको हर दिन उसको ऐसा फील कराना चाहिए कि आज मैं आपको प्रपोज करने लगा हूँ, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो हर दिन वो वाला बेस्ट स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि आई एम स्टिल चेजिंग हर, कि आई एम स्टिल, उसको भी फील हो ना, एग्जैक्टली, उसको हर दिन वो स्पार्क फील हो। तो ये मेरी बस थोड़ी सी थॉट प्रोसेस। तो लड़कों को तो ये जो हग्स हैं और फिजिकली एक्सप्रेसिव होना, पेरेंट्स का, स्पेशली अम्मी का जो मैंने देखा है सब बड़ा होता है, नहीं 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 क्या कर रही है, स्टाइल खराब नहीं है, कपड़े खराब है, क्या है, बस ऐसे वो बोलते हैं। तो आप इतने कंफर्टेबल कैसे हैं, या ये अब चेंज हो गया है? आज के जो यंग लड़के हैं वो दे आर ओके विद कि उनकी अम्मी इतना एक्सप्रेसिव हो फिजिकली, या उनकी बहन, तो दे ओन इट, नहीं, आजकल मुझे लगता है आजकल और लोग भागते हैं। पहले तो ये फिर भी था। अच्छा। तो मैं पहले का ही हूँ, इतना आज का भी नहीं हूँ मैं। लेकिन ये अगर मैं आज का भी होता तो ये मुझे वाकई में लगता है मेरे माँ बाप से ही आता है। मेरे घर में मेरे घर में डिफरेंट है। मेरे बहन भाई कुछ को नहीं पसंद, जैसा आप कह रही है ना, कुछ को क्लिंगी होना नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है। जी जी अम्मी आप बाल खराब कर देंगी, ये लो दोबारा बन गए, इसमें क्या मसला है। तो किसी के वो होता ना, किसी का भरम ना तोड़ो। तो मुझे उस चीज पे बड़ा लगता है कि आपने अगर मुझसे हाथ मिलाया, आपके हाथ भले गीले थे लेकिन मैं मिला लूंगा, क्योंकि आपका एक भरम है, आप अपने दिल से मेरा हाथ मिला रहे हैं, तो मैं क्यों आपके ओ नहीं 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 यार पहले हाथ वॉश कर लो। तो वो एक इंसान के अंदर कुछ टूट जाता है हल्का सा। तो मैं उस चीज को कभी ब्रेक नहीं करता। वही चीज अम्मी अब्बू के साथ है, वही चीज भाई के साथ है कि भाई कस के गले लगा लेगा, पप्पी कर लेगा यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ही कर ले। तो ये चीज है। छोटे भाई है ना, मेरा वो आए हुए थे फिनाले पे। जी अच्छा, माइक उनकी तरफ आया ना तो वो मैंने नहीं बात करनी, वो आपके अब्बू को कह रहे हैं। जी सो क्यूट, मेरा भाई बहुत क्यूट है और बहुत माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड भी है। कितना फर्क है आप दोनों में? 7 साल का फर्क। बिकॉज़ वो लग रहा था कि ही इज लुकिंग अप टू यू, ही लुक्स अप टू यू, यू नो, कि वो काफी, उनका वो जो जोश और जज्बा, वो एक छोटे भाई का जो एक बड़े भाई को लुक अप करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो वाली चीज मुझे फील हो रही थी उनके। वो माशाल्लाह से खुद बहुत टैलेंटेड है, वो शायरी कर रहा है, शायरी करता है वो, और वो 15 साल से शायरी कर रहा है। तो जब वो 15 साल का था तब से वो शायरी कर रहा है, तो 5 साल हो गए उसको। और उसके कोई शेर मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर होते तो मैं आपको जरूर सुनाता। एक है, मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। सही है, ठीक है। तो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। हाँ, एंड ही लिटरली लुक्स अप टू मी। बाहर में जब ये बात हुई भी ना कि मैं फाइनलिस्ट हूं, उसके बाद से एक नजरिया उसका चेंज हुआ है। जी भाई मैं तो मानता था, दुनिया भी मानती है भाई, और ज्यादा रिस्पेक्ट जी। मिदत, प्राउड हो गए होंगे वो। बिल्कुल मिदत अब्बास उसका नाम है। ओके, मिदत अब्बास। तो अम्मी अब्बू में से अब्बू से ज्यादा दोस्ती है? अच्छा, मेरी अम्मी से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैंने सिर्फ अब्बू किया। हाँ, ये क्या स्ट्रैटेजी? अच्छा, नहीं स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी। अब मैं बताता हूँ मसला क्या है। वहाँ पे आपका दिमाग किस तरह काम करता है तमाशा में। अब जब मैं तमाशा में गया ना, तो अम्मी गई थी कनाडा, बनीन मेरी बहन है उसके पास गई थी, क्योंकि शी हैड अ बेबी। माशाल्लाह से, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे घर का पहला बच्चा है वो, अली अहमद, लव यू। तो वो उस वक्त 6 दिन का था जब मैं तमाशा में गया। अम्मी वहां थी, तो घर पे सिर्फ अब्बू और छोटा भाई थे। अब मेरे दिमाग में ये था कि अब्बू अकेले हैं भाई के साथ, और खाने को कौन पूछता होगा उनको। अब्बू की अक्सर ब्लड प्रेशर की मसला भी होता है, तो उनको मैं लेकर जाया करता था हॉस्पिटल क्लिनिक, तो वो कौन लेकर जाया करता था, इसलिए मैं अब्बू बहुत करता था। लेकिन मैंने अम्मी भी किया है, लेकिन वो नुमाया अब्बू वाली चीजें क्योंकि ज्यादा किया है मैंने, क्योंकि मुझे फिक्र उनकी होती थी कि उनको तबीयत खराबी में कौन लेकर जाएगा। तो ये बात मैं काफी करता था। अमर भाई के साथ एक बार मैं रोया भी था उस बात पर कि अमर भाई जो है वो, अब्बू का ब्लड प्रेशर का मसला है, तो अक्सर वो रातों में तबीयत खराबी में सोते होंगे कि ये नहीं कि मैं किसको बोलूँ,
Yeah. तो वो सोच के मैं इतना रोता था, तो अब्बू और अमर भाई ने मुझे बुला रहे, पागल है तेरा अब्बा, फख्र करते होंगे, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें। तो अब्बू से मेरी दोस्ती लेटर डेवलप हुई। जब मेरा भाई, माय एल्डर ब्रदर इज इन यूएस, तो जब वो 10 साल हो गए उसके माशाल्लाह से वहां पर, एंड ही इज मैरिड आल्सो। तो जब वो गया तो फिर अब्बू से मेरी दोस्ती डेवलप हुई, वरना वो उनका फेवरेट था। जगह खाली हुई तो आप आए। जी, तो मैंने खाली जगह पूरी की, तो तब मैं अब्बू से दोस्ती हुई। अब मेरी अब्बू से काफी अच्छी दोस्ती है, तो ये है, अब दोनों से ही है। क्योंकि यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि बेटों में और बाप में ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वो बेटे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और वो अब अपनी मनमानी या अपना कहना चाहते हैं, और फादर्स को होता है कि नहीं नहीं मुझे भी पता है, और जनरेशन चेंज होती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप दोनों का इतना करीबी रिश्ता था, समझ रहे थे, और यू वर वेरी प्राउड एंड यू वर मेंशनिंग अगेन एंड अगेन। तो मुझे ये था कि मैं पूछूं कि क्या चीज़ आपके पास डिफरेंट है कि इतनी अच्छी रिलेशनशिप है आपकी अपने फादर के साथ? क्या चीज़ डिफरेंट है हम दोनों के बीच? अच्छा, अब्बू से मैं बड़ा सीखता हूँ, क्योंकि माय फादर। तो आप में फिर ये चीज़ नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है? नहीं, कभी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए ये। कभी अगर इंसान को ये आ गया ना इंसान में कि मुझे ज़्यादा पता है, तो उसको कुछ नहीं पता है। इंसान को सीखने की सलाहियत बार बार होनी चाहिए कि अच्छा आपसे कोई अच्छी चीज़ सीख ली, पकड़ ली। तो कौन कह रहा है ये मैटर नहीं करता, क्या कह रहा है ये मैटर करता है, तो पकड़ लो। तो अब्बू से मैंने काफ़ी ये चीज़ सीखी है कि कोई उम्र नहीं होती सीखने की। होता है ना कि आप बोलते हैं कि यार ये 50-60 का हो गया है या हो गई है खातून, अब ये नहीं सीख सकती, अब जो इनका पैटर्न बन गया है, जो इनकी आदतें हैं, जिस तरह से इनकी फितरत है, वो वैसी ही रहेगी। अब्बू ने मेरे को चेंज किया। मेरे अब्बू इस उम्र में भी आकर, ही इज वेरी यंग माशाल्लाह, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी आकर उन्होंने अपने पैटर्न्स को चेंज किया। कि जैसे वो थे, ही वाज अग्रेसिव, वो सारी चीजें, मतलब वो इस तरह थे कि मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करते थे और गुस्सा कर लेते थे ऐसी बात पर जिसपे नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेंज किया अपने पैटर्न को इस हद तक कि अब वो कभी कभी बर्तन धो देते हैं कि नहीं तुम्हारी अम्मा कब तक करेगी, मैं सब कभी उठता हूँ तो तुमने नाश्ता नहीं किया, मेरे लिए रोटी बना रहे हैं। तो वो नहीं थे मेरे अब्बा ऐसे। तो उनसे मैंने ये सीखा कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ भाई, मुझे तो हर वक्त सीखना चाहिए। तो इसीलिए भी मेरे अब्बू से मेरा वो बॉन्ड बना कि मैं उनसे सीखता बहुत हूँ। Okay, that's very nice. अच्छा, अपने बारे में बताएं, आप कराची से बिलोंग करते हैं? जी, मैं कराची से हूँ, ठाट कराची का हूँ मैं, और कराची का। अंचोली से मेरा ताल्लुक है। अंचोली के इलाका है एफबी एरिया में, तो वहाँ से मेरा लेकिन जो लोग सुन रहे हैं जो कराची नहीं आए उनको नहीं पता, उनको आप बता उनको ही मैं बता रहा हूँ कि एफबी एरिया, फेडरल बी एरिया एक एरिया है बहुत बड़ा, उसके ब्लॉक 20 में मैं रहता हूँ, अंचोली का एरिया। तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अभी एड्रेस नहीं बताऊंगा वरना तो पहुँच जाओगे मारना। अच्छा, तो ये है। तो आपने पढ़ा हुआ ज़ैबिस से? जी, मैंने पहले बीकन हाउस से ONA लेवल्स किया है। बीकन लाइट एकेडमी से मैंने O लेवल्स किया, फिर बीकन हाउस PCHS से मैंने A लेवल्स किया। उसके बाद मैंने ज़ैबिस से अपनी ज़ैबिस की डिग्री थी मेरी मीडिया साइंसेस की, बैचलर्स। तो आप इतना कुछ करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, आप वीडियोस भी कर रहे हैं, व्लॉग्स भी कर रहे हैं, यू एन एक्टर आल्सो। लाइक एक क्या मेन चीज़ है जो आपके दिल के करीब है, या मुस्लिम अब्बास उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं, या वो उनका ख्वाब है? मैं जब तमाशा में आया था तो मैंने डे 1 में ही बात कही थी कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर ही हूँ। मेरे अंदर से, दिल से, हमेशा से एक्टर ही हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ता है। आप मतलब इसको आप ना हॉबी के तौर पर ले, मतलब घर वाले ऐसा बोलते हैं कि आप इसको शौक के तौर पर लो, लेकिन कुछ एक जरिया भी बनाओ अपने कमाने का। तो उस चक्कर में आज से मेरे और टैलेंट्स भी एक्सप्लोर हुए। जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, मैं अपनी कहानी भी सुना सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। बचपन में मैं फेसबुक पे वीडियोस डालता था, बहुत ना अपनी, मुझे बड़ा लोगों को एंटरटेन करने का शौक था। तो मेरी दोस्त ने O लेवल्स खत्म होने के बाद बोला, व्हाई डोंट यू ट्राई गोइंग इन मीडिया, तुम्हें एक्टर बनना है ना तो तुम जुड़े रहोगे उस इंडस्ट्री से, तो फिर आगे तुम्हारे कॉन्टैक्ट भी बनेंगे तो तुम एक्टर बन सकते हो। बोला आइडिया तो अच्छा है, आप किसी के साथ रहो तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तो फिर मैंने A लेवल्स में मीडिया का एक सब्जेक्ट था, मीडिया स्टडीज, वो लिया। उसके बाद मैंने कंप्लीटली मीडिया साइंसेस को परसू किया। वहां पर किया तो मुझे पता चला कि मीडिया में भी मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मुझे फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है काफी। एंड आई हैव डायरेक्टेड 2 फिल्म्स एंड आई हैव डायरेक्टेड थिएटर आल्सो। तो डायरेक्शन से फिर मेरा रुझान बढ़ा, लेकिन अंदर से हमेशा से मैं एक्टर ही था। तो नापा जाने का नहीं सोचा आपने? नहीं, क्योंकि जितना मैं काम कर चुका था ना, अच्छा मैंने थिएटर जब किया, प्रोफेशनल थिएटर जब लाइफ में पहली मरतबा किया 2019 में, तो वहां पर जो उन लोगों ने मुझे, नापा के सारे एक्टर्स थे, मतलब मैंने सारे नापा के एक्टर्स के साथ काम कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए, कह रहे नहीं, जैसे तुम हो ना तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम काम करते रहो, वही तुम्हें पॉलिश कर देगी चीज। अच्छा, साकिब खान को मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जो आपने बात की ना कि इतनी सारी चीजें आप करते, तो एक चीज कौन सी है, साकिब खान बहुत अच्छे डायरेक्टर है माशाल्लाह से, अ ब्रिलियंट एक्टर। तो कर्जे जान मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मैं यमुना जैदी का दोस्त बना था।
तो उसमें साकिब खान भी पहले उनको मैं असिस्ट कर चुका था एक प्रोजेक्ट में। ओके। वो था तुम्हारे हुस्न के नाम, एक प्रोजेक्ट था ग्रीन का, उनको मैं असिस्ट कर चुका उसमें था। आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? असिस्टेंट डायरेक्टर था। ओह वाओ। जी। ओके। तो उसके बाद अल्लाह की करनी ये हुई कि जो मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, मैंने ऑडिशन देकर ही दिया था हम में, वो साकिब खान उसके डायरेक्टर थे। दैट वाज कर्जी जान। जी, दैट वाज कर्जी जान। ठीक तो है। मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे यही है। हाँ। तो वो मुझसे मिले, ये सारी चीजें हुई। जब हमारा शूट खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला जी। तो उन्होंने बोला मुस्लिम तुम बहुत अच्छा एक्टर हो और तुम अच्छे एडी भी हो, दोनों काम तुम अच्छा करते हो, लेकिन तुम दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें एक कश्ती चुननी पड़ेगी और उसमें एक्सेल करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ के भी नहीं रहोगे और वहाँ के भी नहीं रहोगे। वो बात कहीं मेरे दिमाग में अटक गई कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा। अब जाहिर है वो मैंने आपको मिडिल क्लास वाली जो बात कही थी वो थी, क्योंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस में उस वक्त काम कर रहा था जो एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, जेबी फिल्म्स में मैं काम कर रहा था। तो एक बायोपिक उस वक्त बना रहे हैं, तो मैं असिस्ट कर रहा था उनको 1.5 साल से एक फिल्म पर। तो वहां पर जब ये बात अटकी तो मैंने बोला अब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से हमेशा मैंने बहुत काम किए हैं राबिया, मैंने सेल्स का काम किया है, मैंने कॉल सेंटर में काम किया है, मैंने इस तरह काम किया, बहुत सारे काम किए इधर उधर के, मैंने वीडियोस भी शूट किए, जैसे ये भाई हमारे पीछे बैठे हैं। तो मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन हमेशा दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि तू अपने आर्ट के लिए कुछ नहीं कर रहा, तू एक्टर है, तू एक्टर है, क्या कर रहा है उसके लिए, क्या कर रहा है। तो वो बात अब जाकर मेरे क्लिक की और मैंने उनको बोला कि माजरत में अब और नहीं कर सकता, मुझे एक डिसीजन लेना है। तो इस साल के जनवरी में मैंने डिसीजन लिया कि मैं सोनली सिर्फ एक्टिंग पर काम करूंगा। और वहां से अब तक, तमाशा से अब तक, मतलब मैं सिर्फ यही करता रहा। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एडीज, जो भी बंदा है, वार्डरोब स्टाइलिस्ट, मैसेज कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भेज रहा हूँ, ये सारी चीजें, प्लीज एक मुलाकात, ये वो सारी चीजें। जैसे अब बंदा स्ट्रगल में लग जाता है तो कुछ चीजें हुई भी, कुछ एड्स भी मिले, पेप्सी का भी एड मिला, ये सारी चीजें भी हुई, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा था। और 2-3 प्रोजेक्ट्स में बात चल रही थी, देन तमाशा केम, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बल्कि मैं कहता हूँ अभी शुरुआत हुई है। तो चैलेंजिंग है जगह बनाना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए? फ्रस्ट्रेटिंग मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में फिर बंदा काम नहीं कर सकता। मैं कहूंगा चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं चैलेंज लेने वाला बंदा हूँ। जो आपने तमाशा में देखा ही हो कि अगर कोई चैलेंज मेरे सामने आ जाए तो मैं बोला आजा बेटा, हम बताते हैं तुम्हें कि चैलेंज एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। तो जो भी चीज आती है ना, देखें किसी को अगर हाथ में ऐसी पकड़ा दी जाए चीज तो उसको कभी वैल्यू नहीं होगी उसकी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का बहुत ज्यादा कि उसने कभी हाथ में कोई चीज नहीं पकड़ाई। उसने बोला अच्छा ये चाहिए, यहाँ रखी हुई है, चल के आना पड़ेगा भाई, मैं हाथ में नहीं पकड़ाऊंगा। तो वो चल के आने का जो प्रोसेस है उसमें आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। तो मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और मेरे अंदर भी ये चीज कही थी कि मैं अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने वो सारी चीजें मुझे नहीं दी जिसकी मुझे चाहत थी, वरना मुझे ये ना मिलता जो मेरी चाहत से भी बढ़ के। आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है, बड़ा इसमें आपको तवक्कल और फेथ की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो मेरे अंदर तो नहीं है। बहुत बहुत खूबसूरत लेकिन बात है। आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ तो हमसे भी सीखें। नहीं आप बहुत, आई थिंक इट्स इजियर सेड देन डन, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और बहुत, मैं बहुत खुश हुई है सुन के। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपने, यासीन ने, इवन सैफ ने, लाइक यू गाइस, मुझे इतनी खूबसूरत बात लग रही है कि आप लोग कितने परेशान थे अपने घर वालों के बारे में। यही कंसर्न्स यासीन के भी थे, यू नो, सैफ भी ऐसी बातें कर रहे थे। एंड देन यू नो, तो मुझे, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि अच्छा हमारी जो यंग लड़के हैं वो, उनको जिम्मेदारी का एहसास है और वो दिल से, यू नो, दे आर वरीड कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनको देखना है। ये बहुत खूबसूरत बात है। तो आई वांट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और करना भी चाहिए। क्योंकि देखें बहुत लड़के, जो पाकिस्तानी लड़के हैं ना, मैं पाकिस्तानी लड़कों की बात करूँगा, वो हर लड़का चाहता है कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उनको हम आराम दें और फिर बोले आप बैठे हम काम करें। ये आपका ख्वाब होता है ना? आपका ख्वाब होता है। तो वो चीज़ मैंने अंदर भी मेंशन की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अब्बा आप घर बैठे, अम्मी भी घर बैठे, और मैं बोलूँ कि मैं हूँ आपके लिए करने के लिए, हर ख्वाहिशात, हर ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा। तो वो हर लड़के का ख्वाब होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर थी मेरे, और अभी भी है कि अभी तो कहानी शुरू हुई है, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ करना, और फिक्र है, और मैं एक्सप्रेसिव भी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना। तो वो चीज़ एक्सप्रेशन में निकलती भी थी मेरी कि यार अम्मी कैसी होंगी, ये वो। मैंने भाई के बारे में बहुत जिक्र किया, बहन के बारे में, दोस्तों के बारे में जिक्र किया मैंने, और वो दोस्तों से एक्सप्रेशन मेरा ऐसा निकला कि मैं दोस्तों की भी बहुत फिक्र करता था अंदर। मैं बोलता था यार वो एक टाइम था राबिया कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मेरे दोस्त बोलते थे आजा यार यहाँ बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं। तो मैं बोलता था यार ये जगह जो है अब यहाँ तो 500-600 से कम से कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मैंने कहा यार नहीं ये वो फलाना। फिर मैं उनको बताई थी यार पैसे नहीं होते, तुम लोग क्या ये कह रहे हो, तो पागल है, मुझे लगता है कि हम खाना मंगवाने के लिए तुझसे मिलते हैं, हम तेरी कंपनी एंजॉय करने के लिए तुमसे। तो इतनी चीज़ें, इतनी बार उन लोगों ने पैसे दिए मेरे खाने के, और मैं बोलता था कि मैं जब बन जाऊंगा ना तो इन सब की ट्रीट तो ड्यू है भाई, तो पक्की है। तो वो सोचकर भी मैं रोता था। तो यही चीज़ें हैं भाई, ये लोग आपको बनाते हैं, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑडिशंस दे रहे थे, मैसेजेस कर रहे हैं, कोई ऐसा टाइम था या कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने आपको वाकई बहुत
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और आपने सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं? अच्छा, ऑडिशंस मैं देता था, बिल्कुल देता था। और ये बात हुई कि एक टाइम आया जब मैं फुल्ली फोकस्ड होकर ऑडिशन देने लगा ना, तो फिर रिजल्ट्स भी आने लगे लोगों को। क्योंकि देखें, टैलेंट तो है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है। अब ये मैं नहीं बोलता, ये दुनिया बोल रही है, तो मैं कहता हूँ चलो मान लेते हैं तुम्हारी। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। तो बिल्कुल है। और आपने अगर वो थिएटर वाली परफॉर्मेंस देखी हो मेरी, बिल्कुल, तो वो चीज थी और लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया कि है। तो जब मैं फुल्ली फोकस्ड होकर वो लोगों से अप्रोच करने लगा लोगों को, तो उन्होंने बोला जी भाई बिल्कुल आप में चीज है। और लोगों के फिर वो आने भी लगा कि आओ मिलो हमसे, ये बारी सारी बात हुई, मीटिंग भी होने लगी। लेकिन एक चीज थी जहां मैं बहुत टूटा था, जहां मैंने कहा था कि यार अब अल्लाह बताएगा कि मेरा क्या होगा। मतलब अब अल्लाह ना मुझे, अब दुनिया को दिखाएगा कि अल्लाह की मुस्लिम क्या चीज है। मुझे एक कमर्शियल मिला, उसका मैं लीड था और 60s के एरा का मैं था, सही, मैं उसका लीड था। अब पूरा मेरा शॉट हो गया, सारे मेरे शूट हो गया, कंप्लीट हो गया। उधर एक साहब भी आए हुए थे, वो किसी एक्टर के बेटे थे और उनका, मेरा लीड था, उनका सपोर्टिंग था उसमें। अब वो मैं बैठा हुआ शॉट दे रहा हूँ, इस तरफ कहीं बैठे हुए थे, तो मेरी शॉट ज्यादा हो रही हूँ। थोड़ी देर बाद उठ के चले गए। बोला अच्छा उनका हो गया होगा शॉट। तो जब मेरा पूरा शूट कंप्लीट हुआ, मैंने कुछ चहमक हुई की आवाज सुनी, वहां पर कुछ लोगों को ऐसे बात करते हुए सुना। उसके बाद मैंने बोला, उन्होंने कहा कि मुस्लिम अब आप इधर बैठ जाएं और आप इधर आ जाएं। वो जो थे उनको इधर बिठा दिया गया। और उसके बाद वही सारी चीजें जो मेरी थी वो उन्होंने की और मैंने उनकी चीजें की। तो और आपको बताया भी नहीं, आपसे डिस्कस भी मुझे बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, ना मुझसे बताया। और वो मैं अपना पूरा शूट कर चुका था और वो सोचे वो नॉन एग्जिस्टेंट रोल था, वो रोल था ही नहीं जो वो कर रहे थे जनाब। तो उस दिन मैं इतना रोया वहां पर। मेरी एडी, मेरी दोस्त थी शाफिया, वो कह रही जानू मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं क्या मुंह दिखाऊं तुम्हें, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वो चीज करवाई थी सारी। एंड डायरेक्टर ने तुम्हें चुना था, लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से समथिंग कुछ आया कि नहीं ये नहीं है, यूं नहीं है समथिंग। तो मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। तो मैं रोता हुआ घर गया और मैंने उसी वक्त हाथ के हाथ चेक लिया कि पैसे तो मैं अपने लेकर जाऊंगा, लेकिन वो वाहिद पैसे थे जो मैंने कमाए जिसकी मुझे कोई खुशी नहीं थी। और मैं रास्ते में जब घर जा रहा था तो मैंने बोला था कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है और अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बहुत बेहतरीन रखा है, इस वजह से मेरे साथ ये किया है। तो मैं अब बस कुछ बेहतरीन का इंतजार करूंगा और वो बेहतरीन आ रहा है। इतनी यंग एज पे अल्लाह पे तवक्कल कैसे आपको? अच्छा, ये मेरी अम्मी से भी मुझे आया है कि मेरी अम्मी नमाजें बहुत पढ़ती हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे और सेहतमंद जिंदगी दे, अब्बू को भी। तो अम्मी से मुझे आया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, तौबा तौबा गुस्ताखी माफ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अम्मी से भी ज्यादा हो गया मेरा तवक्कल, क्योंकि कहीं ना कहीं अम्मी भी डगमगा जाती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वो बहुत फख्र महसूस करेंगे अगर वो ये सुनेंगी कि उनकी वजह से उनका बेटा आज उनसे भी आगे है। सीखा मैंने उन्हीं से है, बिल्कुल उन्हीं से सारी चीजें सीखी हैं। तो ऐसे मामलात होते थे कि कहीं ना कहीं घर पे बहुत पहाड़ भी टूटा किसी चीज का, कुछ मुश्किलात भी आई। वहां पर मैंने अम्मी को टूटते हुए देखा कि वो एक शिकवा आ जाता है ना कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो इतना अल्लाह मियां आपसे वो करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ये हुआ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला, मतलब कभी भी नहीं बोला। देखिए 4 से 5 साल से पहले जब मैं नहीं था उस जोन में, नहीं, जब मैं इतना तवक्कल नहीं था, तो मैं बोलता था कि अल्लाह मियां मैं इतना अच्छा करता हूँ, इतने दिल से सबके लिए करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। होता है ना इंसान का शिकवा होता है कि मैं तो सही जा रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं आप ये। तो 4 से 5 साल बाद पहले मेरे पास दिमाग में मुझे समझ में आ गया कि भाई जो वो कर रहा है ना, क्योंकि देखें आप अपने दिमाग में एक नोशन क्रिएट करते हैं सक्सेस का या प्यार का, कि ये इंसान है, ये मेरा प्यार है, मुझे यही मिलना चाहिए, ये मेरे लिए बेहतर है। लेकिन आप एक्चुअल नहीं जानते कि एक्चुअल क्या आपके लिए बेहतर है। वो एक्चुअल बेहतर वो है जो उसने चुना है। आपकी जो डेफिनेशन है ना वो रियल नहीं है, उसकी जो डेफिनेशन है ऑफ सक्सेस, ऑफ लव, ऑफ प्यार, ऑफ फैमिली, वो रियल है। तो जब मैंने उसको समझ लिया कि ओह मैं सक्सेस चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का सबसे कामयाब एक्टर बन जाऊँ, उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी, तो ओके, अगर अभी ये चीज मुझे नहीं दे रहा तो ओहो जो मुझे देने वाला है भाई वो तो मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा उसके, क्योंकि उसने बोला है ना कि वो सबसे बेहतरीन देगा तुम्हें, तुम सब्र करो। तो बस आपको उसकी रजा में राजी होना है। और मैंने अंदर भी ये बात की थी कि मैं ट्रॉफी के लिए आया हूँ, लेकिन अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो इसका मतलब है उससे भी बेहतर मिलने वाला है। तो मैं तो रेडी हूँ भाई फिर तो ये तवक्कल यहीं से आया है कि बहुत जगह हारा हूँ जिंदगी में, और वो हारूं नहीं, मैं उसको सीखना ही बोलूंगा। लेकिन हारते आप ऐसे ही, कभी दोस्ती से हार जाते हैं, कभी प्यार में हार जाते हैं, कभी करियर में हार जाते हैं, कभी माँ बाप की नजर में हार जाते हैं कि यार ये नहीं कर पाएगा। बहुत जगह हारा हूं, तो मुझे तवक्कल और स्ट्रांग हुआ है कि मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह मियां आपने कहा है कि तुम मेहनत पूरी करो, मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं उम्मीद उससे लगाए बैठा हूँ
जिससे लगानी चाहिए। माँ बाप की नज़र में अगर हारे तब तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा होती है। और तभी मैं ये एम लेकर आया था कि मैं यहाँ पर नहीं हुआ है ये। देखिए पॉइंट इन टाइम यू फेल्ट कि अच्छा मैं अम्मी अब्बू की तवक्को पे पूरा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है। ओके, देखिए उन्होंने कहा या बस उनके एक्सप्रेशन से आपको लगा? अच्छा, माँ बाप देखिए कहते भी अगर हैं तो वो प्यार में ही कह रहे होते हैं, वो आपकी फिक्र में कह रहे होते हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे तो आपसे नफरत करते हैं। कोई माँ बाप नहीं करता, वो चाहते हैं कि आप आगे ना, वो चाहते हैं कि अगर हम ना हो तो हमारे बच्चा जो है ना वो खाता पीता रहे और ये सब वो सेटल्ड रहे, तो वो हमारे लिए फिक्रमंद होते हैं। और ये फील्ड इस तरह की है राबिया, आप जानती हैं कि एक्टर की फील्ड ऐसी है कि कभी काम है तो कभी नहीं है, कभी बहुत ज्यादा है कभी बिल्कुल नहीं है। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो अभी भी मैं मतलब स्ट्रगलिंग फेज में अपने आप को बोलूंगा, लेकिन कदरे बेहतर हूँ कि कहीं पहुंच पाया। लेकिन जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो वही जाहिर सी बात है काम नहीं होता, तो मैं अब आपकी सारी नेटवर्किंग आपके फोन से है, तो आप काम कर रहे हैं, आप मैसेज भेज नहीं कर रहे, पढ़े रहते हो, तुम नहीं कर रहे हो, देखो वहाँ उसका बच्चा क्या कर गया, देखो उसके बच्चे ने अपनी बिठा दिया, यूं कर लिया वो कर लिया, तो हम तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। और प्यार में भी कभी समझाते थे, ये करते थे कि देखो तुम अपना पॉडकास्ट का काम आगे बढ़ाओ, तुम ईडी का काम करते रहो, साथ साथ ये करते रहो। वो ये भी कहते थे, इस चक्कर में भी मैं ईडी का काम करता था कि नहीं यार मुझे कुछ तो कर में कंट्रीब्यूट करना है, और मैं कर ही रहा था। 2 साल से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ घर में, जैसा भी होता था यूं, और थोड़ा बहुत बचे तो अपने खर्चे निकाल लिए। तो ये चीज बड़ी थी कि माँ बाप की तरफ से ये होता था बिल्कुल कि यार तुम ये वो, तो मैं बस वेट करता था। और पता है मैं उस वक्त यही बात तवक्कल वाली बात करूंगा कि जब ये चीज हो रही होती थी मैं उनको कुछ नहीं कहता था कि ये क्यों नहीं समझते यार, ये मैं बोला ये समझेंगे एक दिन, जब दुनिया कहेगी ना तो ये समझेंगे कि मुस्लिम सही जा रहा था और मुस्लिम सही कर रहा है और वो मेहनती है। आज आप मेरे इंस्टाग्राम सेक्शन खोल के देख लें, कमेंट सारी जो कमेंट सेक्शन है वो सिर्फ ये है कि पैशनेट हार्ड वर्किंग, इससे ज्यादा रेजिलिएंट और हार्ड वर्किंग कोई नहीं था। 500 कमेंट्स में तो हैरान है कि पढ़ी, मैं कहा 6 साल नहीं पढ़ सकती। चलो तो वो मेरे माँ बाप भी जब देख रहे होंगे तो उनको भी खुशी मिल रही होगी, वो ही बोल रहे होंगे जी ये कर तो रहा है। मैं तो टॉप 5 तक पहुंचे आप, दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। जी माशाल्लाह। तमाशा कैसा आया आपके पास? तमाशा मेरे पास ऐसे आया कि मुझे किसी ने बताया कि भाई इस साल जो है वो कॉमनर्स जो हैं, कॉमन पीपल को भी चांस मिल रहा है, तो वो ऑडिशन दे सकते हैं। मैंने बोला इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है भाई, क्योंकि मैं बिग बॉस का ना मैं मेंशन करना चाहूंगा, बिग बॉस जो इंडिया का शो है मैं 16 साल से देख रहा हूँ। अब आप सोचें, एक चीज आपने रटी हुई और मुझे बड़ा पसंद है वो फॉर्मेट। मैं बोला जब भी ये पाकिस्तान में आएगा भाई मुझे तो जाना है। और जब पाकिस्तान में आया तो उस वक्त मैंने देखा सेलिब्रिटीज वगैरह उसमें आ रहे हैं और इस तरह नहीं आ सकते, और मैं तो अपने आप को सेलिब्रिटी मानता ही हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है उस वक्त मैंने सब्सटेंशियल कुछ नहीं किया था, तो मुझे क्यों अप्रोच करते। तो 4 में जाकर जब ये बात आई कि कॉमन पीपल आ सकते हैं, मैंने बोला भाई ये मौका तो हाथ से नहीं जाने देना। तो मैं जल्दी से गया अपने दोस्त के स्टूडियो, उसको मैंने बोला भाई एक ऑडिशन शूट करना है तो वो करवा मेरा। उसने शूट किया और मैंने भेज दिया। 2 ही दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि आप जो है वो आ जाएं। और अच्छा मैं हैरत हूँ कि मुझे उनका ऑडिशन इतना पसंद आया होगा। मैंने सब चीजें अपनी जिस तरह की भी दी ना वो बता दी, अपना एक अंदाज बता दिया। सब कुछ तो नहीं बता सकते आप 1 मिनट में, लेकिन वो अंदाज उनको समझ में आ गया कि मैं इस तरह करके बोल रहा था। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया मेरा और मुझे 5-6 पेजेस फिल करवाए किस तरह क्या है। उन्होंने बोला आपको बताते हैं। हम 1 महीने तक वो मुझे लटकाए रखे कि जी देखते हैं, बताते हैं, ये है वो है। अब मैं टेंशन में, मैं ओवर थिंकर बहुत ज्यादा हूँ, तो मैं सोचता जी बताएं प्लीज आप बताएं। 1 हफ्ते बाद कॉल की बताएं हो गया क्या नहीं है, क्योंकि मेरे 2-3 चीजें जगह और बात चल रही थी। तो मैं बोल या तो उनको मना करूं या इनको मना करूं, क्या करूं। तो 3 दिन रह गए थे घर में एंट्री की बात के लिए। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि कल आपका प्रोमो छूटा, आप आ जाए। मैं बोला ये इन्होंने सबको बड़े करीब बताया है, किसी को 24 घंटे पहले, किसी को 12, किसी को 3 दिन पहले। 3 दिन देखिए जो बंदा ज्यादा नहीं सोचता ना उसके लिए तो ठीक है, जो ज्यादा सोचता है उसके लिए एक कैफियत होती है, एक हुक आलम होता है कि क्या करूं मैं, पैनिक होता है। मतलब मैं इतना वो था कि जल्दी हो जाए बस, तो फिर मुझे इत्मीनान आया। तो ऐसे मुझे तमाशा मिला। ओके, तो मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी है कुछ, ठीक है, और मैं वैसे भी देख रही थी, तो उधर आपके बोलने का अंदाज बड़ा डिफरेंट है। फिर तमाशा में क्या हुआ? बिकॉज हर कोई गेस्ट जो आ रहा था वो आपके बोलने पे तंबीह कर रहा था या बोलने पे कमेंट कर रहा था। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये अच्छा ये चीज मुझे ना समझ में नहीं आई, है ना, मुझे भी नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने तमाशा नहीं देखा अभी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं 64 दिन गुजारे जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा वो देखूं नहीं भाई, अभी नहीं होगा इतना। लेकिन जो लोगों से मुझे पता चला बाहर भी कि वो मैं जो दिख रहा था तो सिर्फ चीखता हुआ दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा था तो बस चिल्लाता तू चल जा क्या कर लेगा तू, ये वो बनाना, इस तरह दिख रहा हूँ। तो जो गेस्ट आ रहा है वो मेरी अच्छाई को बता ही नहीं रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि आप अपना अंदाज ठीक करें, आप अपना अंदाज ठीक करें, अपना अंदाज ठीक करें। अच्छा 2 हफ्ते बाद तमाशा में 2 हफ्ते बाद ही मैंने अपना अंदाज ठीक कर लिया था, अगर आपने देखा हो। तो उसके बाद मैं बोल रहा था, पहले मैं क्या कर रहा है तू ये, फिर उसके बाद में हो गया क्या कर रहा है, करेगा ऐसा करना कर, अच्छा तू ये करेगा। मैंने बोला ये देखो ये जंग जो है ना वो शोर से मोहब्बत से जीती जाएगी, तो ये मोहब्बत से ही मुझे जीतनी है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतना सबका चहीता हो गया था घर में कि ऑल द गर्ल्स
उनका मैं फेवरेट था। और जैनब मुझे बोलती थी हम अपने चॉकलेटी बॉय के साथ हैं, हमारा फेवरेट मुस्लिम, इस तरह करके मुझे रुजू करते थे वो अंदर। तो ये वाला आलम था अंदर घर के। तो बाहर मुझे तो बोला जा रहा है कि आप इरिटेटिंग हो, आप तो जो है ना चिल्लाते हो, आपके बात करने का तू अबे तबे चल हट, ये इस तरह करके बात करते हो। जैनब मेरे पास अंदर आई, जब मुझे तीसरे गेस्ट ने आकर ये बोला ना, तो जैनब अंदर आई, जैनब मारी मुझे मुस्लिम तुमने क्या ही इतना बोला होगा जो मैं, सैफ और ओमी बोलते हैं। I know, exactly, उन्होंने बोला तुम हम लोग तो तुमसे ज्यादा इस तरह बदतमीजी से बात करते हैं, तो तुम्हें क्यों आकर ये बोलते हैं। उन्होंने बोला मैं भी हैरान हूँ भाई, मुझे क्यों बोलते हैं। और एक बार आके मैंने ये जिक्र भी किया कि यार क्या मैं इतना ही बुरा मैंने जबान अपनी कर दी कि मेरी सारी अच्छाइयाँ मिट गई, जिससे लोगों ने मेरी अच्छाइयाँ देखी नहीं, मेरे प्यार नहीं देखा, मेरी वजारत नहीं देखी, मेरा फेयरनेस नहीं देखा, मेरी दोस्तियाँ नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, मेरा एटीट्यूड, मेरा ह्यूमर नहीं देखा, और सिर्फ देखा तो देखा ये देखा कि मुस्लिम चल हट अभी तभी चल निकल ये कर रहा है। तो मैं भी शौक था, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं एक बार ये जिक्र भी किया, तो फिर ऊपर से मतलब फिर ये वो हुआ कि यार आपको क्या लगता है कि हम आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप कुछ अच्छा है आप तभी आप यहाँ है। तो मैं समझ गया, मैंने बोला ठीक है अच्छा होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आवाम ने सिर्फ बुराई क्यों देखी। अब आवाम प्रेस करिए कि मुस्लिम अच्छे दिल का था, बहुत मुस्लिम का ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैंने बोला आप क्या फायदा, उस वक्त वोट करना था, मैं तब वोट किया नहीं। मैं बोला था मैंने कि मुस्लिम अब्बास मेरा नाम है और तुम्हारा वोट ही मेरा इनाम है, तब तो इनाम दिया नहीं, लेकिन अब भी दे रहे हो तो 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो क्या 2-3 ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अंदर कुछ और हो रहा था रियलिटी में, और बाहर ऑडियंस को कुछ और समझ आई, या जो उन्होंने देखा उससे उनको कुछ और इंप्रेशन पड़ा? कुछ ऐसी तो चीजें बता सकते हैं। चलो मैं आए हैं, आपने देखे हैं चीजें। मैं पहले अपनी ही चीज बताता हूँ कि जो मेरा आपने जैसे बताया एटीट्यूड जो दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि बहुत चीखता है, चिल्लाता है और सिर्फ झगड़ता है, और दूसरों के मामलों में ऐसा ही है ना कि दूसरों के मामलों में फड्डों में घुसता है, ये वाली इमेज दिखाई गई। मुझे लोगों ने बोला बाहर कि पहले तुम्हारा ऐसा आ रहा था, बाद में वो चीज चेंज हुई, तो एक ट्रेजेक्टरी थी। I just think that for me Muslim was somebody कि अगर आप कुछ कर रहे हैं जो उनको नहीं समझ आएगी या कुछ गलत हो रहा है तो he won't keep quiet, वो चुप करके नहीं बैठेंगे, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल ऐसी। और अगर उनको कोई टास्क दिया गया है तो फिर he'll make sure to do it। So ये चीज मुझे ऐसी लगी, I could be wrong। नहीं बिल्कुल नहीं, you're absolutely right। ऐसा ही था कि मैं गलत होते हुए नहीं देखता था कि मेरे साथ हो रहा है, किसी दुश्मन के साथ हो रहा है, किसी दोस्त के साथ हो रहा है, गलत आपने नहीं कर रहा, मैं आप पर आवाज उठाऊंगा उस चीज पर। तो मेरा हमेशा से यही स्टैंड था जो टिल दी एंड रहा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं घर में, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल जितने भी 18 लोग थे ना, सबसे न्यू मैं था, मेरे पीछे कुछ भी नहीं था, मैं कोई काम नहीं करता था, मैं आया था सारी कश्तियां जला के इधर, कुछ ना कुछ काम लोग कर रहे थे, जो भी 18 लोग थे ना, कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो मैं नया था। तो मेरा यह था कि मैं जितना भी टैलेंट मेरे अंदर है मुझे सब दिखाना है अंदर। आई डोंट नो कि ये बाहर दिखाया कि नहीं, मैंने कोई क्लिप तो नहीं देखी, तो शायद नहीं दिखा होगा। मैं वॉइस ओवर सेशंस करता था, क्योंकि मैं कार्टून नेटवर्क की और उर्दू डबिंग किया करता था, क्योंकि मैं कार्टून बहुत देखता था और मुझे आवाज निकालनी बहुत अच्छे से आती है, तो मैं कार्टून नेटवर्क की ऑफिशियल उर्दू डबिंग किया करता था। तो मैंने इन लोगों को एक बार सेशन रखा कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि 18 लोगों में ऐसी भी आप लोगों को ऑफर्स आ सकती हैं कि आपको वॉइस ओवर का मौका मिले। पाकिस्तान में भी काफी माशाल्लाह से एनिमेटेड फिल्म्स बनती हैं, तो क्या पता आप लोगों को ऑफर आए, तो आप लोगों को नो हाउ होनी चाहिए कि किस तरह आप लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी आवाज को। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग दी उसको, उन लोगों को कुछ आवाजें निकाल के मैं बताई, और मैंने बोला कि आप जितनी एक्सप्रेसिव होके वो आवाज निकाल दें कि अगर तू ये बात कर रहा है तो तुझे पता होना चाहिए। अब ये अब ये देखिए मेरे चेहरे पर भी आ रहा है, तो मैं फील करके बोल रहा हूँ। चेहरा मेरा नहीं दिखाई देगा ऑडियो में, लेकिन वो आप आवाज निकाल ही अच्छी तब पाओगे। तो मैंने और सैफ को मैंने बोला कि अब मुफासा और स्कार की आवाज निकलेगी, तो सैफ तुम आवाज निकालो मुफासा की, और मैंने उसको बोला कि तुम बोलो सिम्बा एक दिन इस सारी सल्तनत पर हम राज करेंगे। मैंने बोला इस तरह बोलो, तो उसने जब बोला तो उसका थोड़ा सा स्कार वाला एटीट्यूड आ रहा था सैफ का, तो उसने बोला सिम्बा एक दिन हम इस सल्तनत पर राज करेंगे। मैं बोला इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दे, और सॉफ्ट उसने किया, तो उसने बेहतरीन मुफासा की आवाज निकाली। और फिर मैंने उसको स्कार बन के कॉम्प्लीमेंट किया। मेडीज ने भी आवाज निकाली और सारा नीलम ने भी निकाला। सारा नीलम ने डोरा की डोरा क्या हम ये कर लेंगे, और वो वहां घर के अंदर भी डोरा ही थी। जी बात से सलामत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, तो वो डोरा ही थी, तो उन्होंने उसकी आवाज निकाली। तो ये वाले सेशंस में किया करता था। तो अब मुझे नहीं पता कि अंदर था, अब मैंने ये भी किया। फिर मैं एक्टिंग सेशंस भी, मैं अपनी वजारत में मैंने बोला था कि यार सारी पीछे ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वजारत थी कि बस आपको ड्यूटीज देनी है, आपको रूल्स नहीं तोड़ने, ये बस चलते रहना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। मैंने बोला मैं अपनी वजारत में फन करूंगा, और मुझे फन ना सबको पार्ट बनाना है उसका। अब मैं आपके साथ फन कर रहा हूँ, तो आप भी तो नोटिस हो रही है ना। तो वो मेरा था कि यार सब अपने भाई बंधु और सब में कुछ ना कुछ चीजें, तो चलो निकालते हैं।
एक दिन मैं बैठता था कि आज का दिन मैं ओमी के नाम करता हूँ, क्योंकि ओमी ने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं और कहीं ना कहीं आप सब एक्टर बनना चाहते हैं, तो थिएटर और टीवी में जो चीजें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज का दिन ओमी के नाम, ओमी आप आए और आप बताएं हमें। तो ये चीजें मैं किया करता था। मैं डांस, मैंने सबके गाने बनाए राबिया, मतलब मैंने सबके लिए एंथम्स बनाए। यार देखें, यहाँ लोग थे, जैसे सैफ ने अपने ऊपर गाना बनाया, मैंने अपने ऊपर गाना बनाया, तो सब अपना अपना देख रहे थे। लेकिन मैंने बोला यार चलो सब एंजॉय करते हैं, सबके लिए गाना बनाते हैं, किसको इधर उधर। मैंने माहम पे गाना बनाया, मैंने ज़ैनब पे बनाया, मैंने माहम पे बनाया था। मैं माहम को हमेशा बोलता था तू जीवा है यार, तुम जो ना ग्लैमरस, तो तुम ग्लैमर के वोट ले जाती, तुम टेंशन नहीं लिया करो अगर तुम टास्क नहीं जीतती तो। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता था, वाकई में वो दीवा है। तो माँ मुझसे खफा हो गई कि तुम सब पे गाना बना रहे हो, तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने बोला चलो मैं तुम पे बना देता हूँ। तो वो गाना माँ पर मैंने बोला था, मैंने बोला कुछ इस तरह फैशन टाइप का होना चाहिए। तो ये था, मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ, गलत बात पे मैं स्टैंड लूं क्योंकि मैं माहम हूँ, इस खेल की मैं रिंग मास्टर हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ, ट्रॉफी की रेस में आगे हूँ क्योंकि मैं माहम हूँ। यासीन पे क्या बनाया था? यासीन पे वो था ना, यासीन कसीन ऑन है, यासीन कसीम ऑन है, आगे तो देखो कौन है, यासीन कसीम ऑन है। ये मैंने तो बनाया था जब वो शहजादा वाला टास्क था। मैंने सैफ पर बनाया था। सैफ पे कौन सा बनाया? वो था, सैफ शहजादा है सबसे बड़ा शेर, सारी शहजादियों को झट से करे ढेर है मड़ा। सैफ शहजादा है सबसे बड़ा शेर, सारी शहजादियों को झट से करे ढेर। दानिया पर भी बनाया, उस पर भी बनाया, क्या हमारी ज़ैनब जो है उस पर भी बनाया। तो मैं इंटरैक्ट करता था सारे लोगों से कि यार होना चाहिए तो आपको भी बनाना चाहिए। आखिर में जब आखिरी वीक था ना, तो मैंने बनाया था, मैं वोट पर बनाया था। जैसे सैफ बोलता था मैं हूं जो ना रुकेगा, तो मैंने अपना बनाया था, हमारा मुस्लिम घर में सबसे तगड़ा है, वो बनाया था। लेकिन मैंने एक और बनाया। एक दिन हम बैठकर, जब हम टॉप 5 डिक्लेयर हो गए थे, तो हम बैठकर ऐसी जुगत लगा रहे थे। उसमें मैंने सैफ के गाने गा रहा हूँ, मैं यासीन के गा रहा हूँ, इसके गा रहा हूँ, सबके गा रहा हूँ, सब पे मैं डांस कर रहा हूँ। फिर मैंने बातों बातों में अपना गाना बना लिया और वो इतना अच्छा बना कि फिर सारे वो, मतलब उसमें कौन था, मलाइका थी, मैं सारा थी और यासीन, ये सब ना ये गाना गाने, यासीन नहीं लेकिन सारा और मलाइका मेरे साथ गाते थे ये वाला गाना। वो ये था, वोटों की बारिश कर दो तुम मुझ पर भी, पपी करूंगा ट्रॉफी को और तुमको भी, ARYZ डाउनलोड कर लो, जल्दी जल्दी मुस्लिम को विनर बनाओ अभी अभी, क्योंकि वोटों की बारिश कर दो जल्दी जल्दी। ये बनाया था मैंने। अब मुझे नहीं पता ये लगा, आपने सुना है ये गाना अभी तक? नहीं सुना? ये देखें, अब ये नहीं लगा तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी सारी चीजें थी जो अंदर कुछ और अनकट हमने नहीं देखा, सो मुझे नहीं पता अनकट में दिखाया, हमने अनकट नहीं देखा। अच्छा, और कोई और बात बताएं जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो बाकी से रिलेटेड हो, या कोई किस्सा हो जो अंदर कुछ और था बाहर कुछ और हुआ? कोई किस्सा, कोई एक लड़ाई, कोई एक इवेंट, कोई एक गेम में कुछ हुआ हो जो अंदर किसी और तरीके से थी और बाहर लोगों को किसी और तरीके से दिखाई गई? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं आपको मैडी और सैफ वाला फड्डा बताता हूँ। ठीक है। कि लोगों ने कहा कि मैडी और सैफ के फड्डे में भी मुस्लिम घुस रहा था। क्यों घुस रहा था? क्योंकि मैडी और सैफ का एक ही फड्डा हुआ ना, वो मेरा और सैफ का फड्डा था। वो आपका और सैफ मेरा और सैफ का फड्डा था। क्योंकि जब ये बात हुई, जब किसी एक पीछे कोई बात चल रही थी किसी के फड्डे पर यूं ही, तो सैफ मेरे पास आता, हाँ भाई तुम क्या कह रहे थे, सॉरी मैं उसके असल में उसके अंदाज में बोलता हूँ, अंदर भी बोलता था, उसको छेड़ता था मैं बोलता तुम क्या कह रहे थे मुस्लिम, वो वाली कौन सी बात करते कि यूं होगा तो तुम क्या कर लोगे, बताओ ना क्या कर लोगे, मैं करूंगा बात, रोक के दिखाओ मुझे। इस तरह करके उसने जुमला मुझे बोला। मैं बोला अच्छा मैं करूंगा, तुम क्या करेगा भाई बता मुझे। तो फिर हम दोनों लड़ने लगे। तो बोला तुझे मैं ये कर दूंगा, वो इस तरह करके कुछ उसने मुझे बोला था कि मैं तुझे यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर मैडी आया, कुछ नहीं कर सकता तू, उसे कुछ नहीं कर सकता, और जो तू लड़कियों को बोलता है ना तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकता। फिर जाके मैडी और सैफ का झगड़ा हुआ, और फिर मैं पीछे क्यों था, क्योंकि मेरा ही चल रहा था वो। तो मैं बोला था अबे मुझे तो लाइमलाइट लेने दे भाई, अरे मेरा फड्डा है, हेलो मैं इधर हूँ इधर। तो ये सारा मामला था कि मैं उस पर इसलिए बोल रहा था कि तुमने क्या बोला मुझे, मैं अपने लड़ सकता हूँ खुद। तो मैंने मैडी को भी बोला कि तू अच्छा बोला मैडी, अच्छा तू आया, लेकिन मैडी मेरी वजह से ज्यादा कम और लड़कियों की वजह से ज्यादा आया था कि तू जो लड़कियों से बदतमीजी करता है मैं नहीं होने दूंगा, ये सारी चीजें। तो ये था, लेकिन फड्डा मेरा था। ये चीज थी। और वो बाहर मुझे सुनने में आया कि ऐसी दिखाई दी मैं किसी और के फड्डे में घुस रहा था। अब एक और फड्डा मुझे याद आता है
कि जो जिसमें सैफ और ओमी लड़ रहे थे, है ना, वो फड्डा हुआ, सैफ और ओमी वाला, चाय वाला, हाँ, वो लोग जब लड़ रहे थे तो मैं बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे ये था कि हम 6 लोगों की चाय, हमने 6 लोगों का वैसे ही इतना कम राशन था, सिर्फ दालें खा रहे थे हम, तो हमने बोला यार चाय, वो कह रहा अच्छा वो चाय भी नहीं पीता सैफ, चाय भी नहीं पीते जनाब, लेकिन उनको था कि हमारी चाय बननी चाहिए, अब तुम लोगों का बहुत हो गया ये वो फलाना। तो उसने ओमी ने बोला अभी चाय नहीं बनी भाई, कह रहे इस तरह तो तुम लोग नहीं कर सकते, तुम इतनी देर में पराठे बना रहे हो, चाय बनी हुई है, हम कब बनाएंगे, टाइमर लग जाएगा दोबारा। उसको पता नहीं क्यों ये सर पे भूत सवार था कि टाइमर लग जाएगा तुम लोग ये वो। मैं बोला इतनी क्या देर लगेगी यार, नहीं लगेगा। तो ओमी ने नहीं हटाया जब, तो वो खुद हटाने लगा। सही, जब खुद हटाने लगा तो ओमी उसको हाथ पकड़ के हटाने लगा, नहीं आप हमारी चाय नहीं छीन सकते। फिर मैं आया क्योंकि मुझे भी मैं चाय का पागल, चाय पगलू हूं मैं, मुझे 6 टाइम चाय पिला दो दिन में मैं पी लूंगा। और जब चाय नहीं मिल रही थी मैं बोला चाय पर मजाक नहीं होना चाहिए भाई। तो जब उसको यूं करके उसने झटका है ना, तो उसके बाद वो यहाँ तक, मतलब सैफ के वो इतना तैश में आ गया था, सैफ इतना तैश में आ गया था कि मैं करूंगा, मैं वजीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो बिल्कुल लिटरली उनकी नोज टच हुई और थोड़ा सा पीछे पुश हुआ ओमी। मैंने बोला ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने सैफ को पीछे कर दिया। मैंने बोला क्या कर रहा है, पागल है? नहीं पीछे हो। क्योंकि वो देखिए, आप जब अग्रेशन में होते हो ना, तो आप उठा भी देते हो, आपको नहीं पता चलता, आप धक्का भी दे दोगे ना, अगर मारोगे नहीं हाथ, धक्का भी दे दोगे तो वो भी फिजिकली होना हुआ। तो मैंने उसको हटा दिया, तो मैंने हटवाया। तो बाद पहले तो ये हुआ कि मुस्लिम भी पड्डे में थे क्योंकि वो आगे थे, लेकिन मैं रुकवा रहा था पड्डा। ओके, आप पड्डा रुकवा? जी, मैं रुकवाने के लिए आया था कि नहीं ये मत करो। अपने इख्तिलाफात में इजहार कर रहा था कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। फिर उसने यूं करके उंडेली चाय और हमारी आधी चाय गिर गई। तो मैंने बोला ये आपने एक तो रिस्क भी जाया किया। अब वो पता नहीं, वो दिखाई नहीं दिया कि उसने चाय फेंकी। आपका ये जुमला मुझे याद है, और आई रिमेंबर यू कमिंग इन बिटवीन एंड यू सेइंग पीछे। तो मैंने बोला आपने रिस्क भी जाया किया और आप तो चाय पीते भी नहीं हो, आप ये क्या कर रहे हो, आप ये पागल हो गया, आप ये तो कह रहे मैं वजीर हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। तो उसका जो वो एटीट्यूड था ना, मुझे नहीं समझ में आया। बाद में महाम जैनब मेरे पास बैठी हुई थी, और महाम या जैनब में से किसी एक ने कहा कि तुमने क्यों रुकवाया पड्डा, होने देते ना, क्या है बाहर, पिटता तो बाहर चले जाता अगर पीटता। तो मैंने बोला नहीं, मैं गलत देखूंगा तो मैं रोकूंगा, मैं गलत नहीं होने दे सकता किसी का, और ऐसे किसी को निकाल के मुझे नहीं जीतना। मैंने ये बात बोली, देखिए कंपटीशन तो वो भी मेरा था ना, वो जो 5 लोग 7 लोग बचे थे सब मेरे कंपटीशन थे। तो मैंने बोला किसी को ऐसे निकाल के मैं नहीं जीत सकता। तो ये कुछ चीजें थी, जैसे मैंने अपनी कुछ चीजें बताई जो मैं अंदर करता था, और मैंने ये फड्डों में कुछ 2-3 चीजें बताई जो मुझे नहीं पता कि बाहर लगी नहीं लगी। तो ये चीजें थी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं राबिया, तो एक पहलू को दिखाएं दूसरे को ना दिखाएं, ज्यादती है ना। ज़ैनब, और ये वाली कॉन्वर्सेशन तो मुझे नहीं याद, नहीं आई है, ये तो भी नहीं आई, कहीं नहीं है जिसमें वो आपको कह रहे हो कि फड्डा क्यों रुकवाया। अनकट में हो तो उसमें नहीं देखी। सैफ, जब आपकी वजारत थी, आपका और सैफ का शुरू से ही बहुत ज्यादा, फिर वो जेल में, और तो हुआ क्या था? ओ हाँ, थैंक यू सो मच। क्या ये वाली बात तो मैं करना चाहता था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से पूछा, सॉरी आपकी बात में कंप्लीट नहीं इट्स ओके, मुझे इसी पे पूछा था कि इतना क्यों सैफ और आपके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आप वजारत में थे, ठीक है, सैफ इमोशनल हो जाते थे तो आप थोड़ा संभल के बात कर लेते या कुछ होता, लेकिन आप दोनों ही बहुत ज्यादा। हाँ। अब तो ये बात खुलेगी, अब मजा आएगा। फिर वो नाराज भी हो रहे थे सैफ के, यार मुझे कर लेने देते, रात को सुला के फिर सुबह दोबारा जेल में डाल दिया। सोचिए, मतलब मैं रियायत कर रहा हूँ, उसमें भी मसला है उसको, लेकिन बट ही वांटेड कि ना खत्म हो। नहीं ना, मैं मुझे उनकी बात भी समझ आ रही है। मैं बताता हूँ सीन क्या। जब मैं वजीर बना तो सैफ ने एक तकरीर की, बहुत लंबी तकरीर की कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कहने से पहले सैफ ने बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सैफ आए और उसने बोला ये जो ये हुआ है मेरे साथ, ये जो ज्यादती हुई है, ये जो नाअहल इंसान को वजीर बनाया, या ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इंसाफ करूंगा, और मुझे तो वजारत की जरूरत नहीं है, मैं दिलों का वजीर हूँ। वहां से ये सब दिलों का वजीर वहां से शुरू हुआ कि तुम लोग जो बायसनेस में तुम लोगों ने किया है, अब दुनिया देखेगी। ये वो बहुत लंबी उसने कोई तकरीर किया, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एपिसोड पीछे करने होते हैं, मुझे वो दिन पीछे करने होते हैं 2 महीने पहले क्या बात हुई थी। लेकिन उसने बहुत हेट स्पीच एक तरह कह लें कि वो की मेरे लिए, तो मुझे बुरा भी लगा। पता है क्यों? क्योंकि जब वो वजीर बना था ना, आखिरी दिन मैंने उसको बोला था तू जो भी हरकतें की हैं, तू वजीर बहुत अच्छा था यार। मैंने उसको दिल से और गले मिला था मैं उसको कि तुमने वजारत बहुत अच्छी की। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि यार ये मेरे बारे में ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हम चारों ही 11 घंटे के लिए खड़े हुए थे। जस्ट बाय द वे 11 घंटे हम लोग वो टास्क कर रहे थे, तो 11 ही हकदार थे। अब उसमें से कोई भी बन जाता, अगर सैफ या ओमी भी बन जाते, मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ, हाजिर नाजिर रख के खुदा को, कि मैं बोलता ठीक है, क्योंकि वो भी हकदार था। अब ये कहना कि मैं हकदार नहीं था, मैं ज्यादा वर्दी था बनने का, तो ये चीज मुझे बहुत दिल को लगी। तो जो पूरी 15 मिनट की हेट स्पीच करके वो बैठा, और उसने एक शेर भी बोला, मतलब बगावत समथिंग यू, या जो ना बोला अगर इंसाफ के खिलाफ, पता नहीं समथिंग उसने बोला। फिर जब वो बैठा, मैंने बोला चलो आप इतनी हेट स्पीच कर लिए तो फिर आपसे नरमी से तो बात नहीं होगी अब,
क्योंकि आपने ये सब कर ली है चीज़। मैंने बोला आप लोगों ने बादशाह सलामत को ईजी ले लिया है, तो उसने बोला बादशाह सलामत की आप बात ना करें। मैं बोला आप एक मिनट चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ, वजीर बात कर रहा है। तो जब आपने हेट स्पीच, अब आप सोचे ना, आपके बारे में किसी ने हेट स्पीच दे दी है, तो आप बोलेंगे जी जी मेरे भाई प्लीज नज़ाकत से तशरीफ तो रखें, मैं ज़रा गुफ्तगू कर लूँ, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। तो मैंने बोला आप बैठे अभी। उसने बोला नहीं मैं नहीं, क्या ऐसी क्या बात कर रहा हूँ मुझसे। मैंने बोला मेरा हुक्म है आप बैठें, वो हुक्म वाली जो बात थी। अच्छा अब हुक्म बाद में बात करता हूँ। जब उसने बोला तो हुक्म तो मैं नहीं मानता तुम्हारा, जाओ तुम कोई वो थोड़ी हो। तो जब उसने बोला तो मैंने बोला मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, आप अभी बैठ गए हैं आप, क्योंकि मुझे ड्यूटीज डिवाइड करनी है। फिर वो अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर चला गया। मैं उसको 3 से 4 बार बोलता रहा कि आप बाहर आ जाओ सैफ, आप बाहर आ जाओ, आप वजीर का हुक्म नहीं मान रहे, क्योंकि 3 हफ्तों में बादशाह सलामत ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी थी वजीर का हुक्म आपने मानना है, क्योंकि वो मेरा वजीर है, बाद में इंसाफ मैं करूंगा, कहा था। तो मैंने बोला देखिए वजीर का हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा, सैफ आ जाओ। 3 से 4 बार मैंने उसको ये बात बोली, वो नहीं आया वॉशरूम से। मैं बोला ठीक है आप नहीं आ रहे हो सैफ, ओके बादशाह सलामत मैं इनको 24 घंटे की जेल देता हूँ, क्योंकि हुक्म नहीं मान रहे बादशाह सलामत ओ वजीर का। फिर ये बाहर आया, अच्छा मेरी ड्यूटी दो। मैं बोला चलो तुम ड्यूटी तो मान रहे हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो चलो तुम ड्यूटी मान रहे हो, तो तुम्हें अब मैं 12 घंटे की जेल दूंगा, सही है। मैंने उसको जेल दे दी। अब उसने बोला सिर्फ तुम्हारी बात ना मानने पर। मैंने बोला नहीं, रूल ब्रेक करने पर। अब आप मुझे बताएं रूल ब्रेक है ना, कि एक वजीर आपको बुला रहा है बार बार कि मैं दे रहा हूँ ड्यूटीज, आप इधर सुनो, तो एक रूल तो यहाँ ब्रेक हुआ। दूसरा, जैसे ही वो अंदर मैंने उसको भेजा, यकीन जाने मुझे नहीं पता ये बात लगी नहीं लगी, 10 मिनट बाद मैं उसके पास आया। मैं बोला तुम्हें अपनी गलती का अगर एहसास है तो तुम बता दो मुझे, मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। तो उसने बोला यार तुम ये जो मशरूटियाँ करा रहे हो, ये जो इधर उधर कर रहे हो, मुझे ये नहीं करना भाई, तुम लोगों की तरह जोकरगिरी नहीं करना हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम नहीं करो जोकरगिरी, लेकिन मैं जो अपनी मैं एक आर्टिस्टिक वे में वजारत को करना चाह रहा था, एक कैरेक्टर जो मैंने ओढ़ा था। मैं बोला था मैं हुक्म दूंगा भाई आप स्टैचू हो जाए 5 मिनट के लिए, तो समझ रहे हैं आप, मैं वो फन वे में करवाना चाह रहा था, जो उसने ब्रेक कर दिया पहले। बट उनको शायद समझ नहीं आई, शायद उनको नहीं वो उसको लिटरली हुक्म से उसमें लेकर शायद उनको वो चीज नहीं पसंद आई। तो मैंने बोला आप ना करें, लेकिन आप करने तो दें, दूसरों के लिए करने दें। तो उसने बोला नहीं तुम मुझसे माफी मांगो। मैं क्यों तुमसे माफी मांगू, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं बोला ठीक है अगर आपको ये एटीट्यूड है तो चले, मैं चले जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। यकीन करें राबिया, मैं उनके पास 4 बार आया हूँ उस 12 घंटे में। मैं 4 बार मजाकरात करने आया हूँ, और ये भी नहीं कि 6 घंटे बाद, नहीं, हर 1 घंटे बाद आया उसके बाद में। आप बताएं ठीक है सब सेट है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद जब वो रूल ब्रेक करने लगा ना, तो फिर बनती थी। क्या रूल, बार बार सो रहा था, सोना अलाउड नहीं है ना, बजर बजा तो रूल ब्रेक किया, मुझे छेड़ने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर अपने उसने केस खुद खराब कर लिया, क्योंकि वो रूल नहीं तोड़ता तो वो सही होता, उसने और रूल्स तोड़ते गए। फिर उसने चोरी भी कर ली, जब मैंने उसको वॉशरूम में बाहर लेकर गया, जाओ वॉशरूम जाओ, तो उसने वहां पर दूध चोरी कर लिया। तो आपने जब रूल तोड़े हैं तो फिर आपने केस खुद खराब कर लिया। तो ये चीजें थी कि मैंने उसको दोबारा बार बार जाके उससे बात की कि देखो मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहूंगी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग समझ रहे थे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उल्टा, मैं पता है मैंने इतनी बार मैडी से जिक्र किया कि यार मैं इसके साथ सेशन करवाना चाह रहा हूँ कि तुमने सिंगिंग का करियर कैसे शुरू किया। तो मैं वो सेशंस की जो आपसे बात कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं सैफ का दिन एक दूं और बोलूं तुम बताओ कि सिंगिंग में क्या चीज रियाज आप बेहतर कर सकते हो, गला किस तरह आप बेहतर कर सकते हो। मैं वो चाह रहा हूँ कि ये भी पार्ट बने, लेकिन वो अपनी बगावत में लगा हुआ है, कभी जेल में चढ़ रहा है। थ्रू आउट आपको लगा कि सैफ और उनकी ग्रुप ने आप लोगों को चांस नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं हाउ अबाउट दिया। इफ वी से कि आप लोगों ने भी उनको चांस नहीं दिया, या आप कहते हैं कि क्योंकि एज यू सेड बहुत सी चीजें वो हुई जो हमने जो बारी देखी वो उस तरह नहीं थी जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने ही चांस नहीं दिया और आप लोगों ने कोशिश की, या आप लोगों के ग्रुप में भी थोड़ा सा था कि ओ बिकॉज ग्रुप्स तो 2 बन गए? अच्छा देखें, ग्रुप था जो शुरुआत में बन गया था, वो आप लोग नहीं, वो उन लोगों का था, और एक थे आजाद उम्मीदवार। अब जो आजाद उम्मीदवार थे ना, उन्होंने बोला चलो भाई हम भी हाथ मिला लेते, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हम लोगों को काटने पे, क्योंकि आप लोगों को अपने लोगों को जितवाते हैं और हम लोगों को पहले आउट कर देते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी और वही लोगों को आगे भी लेकर गई कि वो अपनों को बचाते रहे और दूसरों को काटते रहे। मेरा वो था कि भाई जो हकदार है वो जीतना चाहिए। अब मैं अगर उनको चांस ना देता राबिया, तो मैं रिदा के ऊपर गाना क्यों बनाता? मैंने रिदा, वो आपने सुना होगा जिंगल, घर के अंदर भी सुना था, रिदा 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 दिल है तुझ पे फिदा, बता दे तू जल्दी क्या तेरा इरादा। तो मैंने इन लोगों से आके बात करता था, सैफ से और यासीन से बकौल कम किए मैंने, क्योंकि वो लोग फिर एक ग्रुप में ही बैठते थे और एक एनर्जी होती है ना कि आप किसी के पास जा रहे हो बात करने के, एंड दे डोंट वांट यू देयर। मुझे वो क्लियरली वो फील होती थी। यासीन हमारे साथ आके बैठा है, मॉम जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम और ओवैस और मैडी के पास जो था हमारा जो एक ग्रुप था,
हमारा ग्रुप बहुत वेलकमिंग था एक तरह से। ग्रुप तो आप कहेंगे बिल्कुल था, लेकिन वेलकमिंग बहुत था कि कोई भी आए बात करो, हाँ भाई हम मस्ती तफरी हंसी मजाक हर किसी का तो होना चाहिए। ओवैस भाई को एतराज होता था, मुझे नहीं होता था। मैं बोलता था नहीं नहीं यार देखो जो आया अच्छा है, बेहतरीन है। तो ये चीज मुझे वेलकमिंग नेचर ना वहां से कभी फील नहीं हुई। तो वो आखिर में जब हम लोग ही बच गए तो हम लोग मिंगल अप करने लगे। में तो मुझे लगा आप तीनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही, वो जगह बैठ के आप तीनों बात भी करें, गेम में भी जो जिसमें से थोड़ा सा राशन आप लोग जीत सके थे, वहां भी यू गाइस वर कोऑर्डिनेटिंग। आई फेल्ट कि वो जब और सब लोग निकल गए, वो एक प्रेशर और हट गया, तो द थ्री गाइस बॉन्डेड टुगेदर। वो हमारा बॉन्ड बड़ा मजे का था और वो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। अच्छा, सारा और कंवल तक, फिर कंवल ने मुझसे माफी मांगी, अगर आपने वो एपिसोड में देखा हो कि मैंने इतना सब आप कुछ कहा और आपको ये बारे में पीछे बातें की, तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जब उसने ये बात की तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को भी वो फील हुआ ना कि उन लोगों ने वो रूम शुरू में नहीं दिया था। मेरा और सैफ का फड्डा चल रहा था, वो गीदड़ वाला, वो गीदड़ शेर वाला, उसमें पीछे से कंवल आ गई सैफ की हिमायत करने, क्या तुम चिल्लाए जा रहे हो, नहीं पसंद मुझे तुम्हारी ये हरकत, ये वो फलाना। तो मैंने बोला कि यार तुम क्यों आ रही हो, अभी हमारा चल रहा है ना। तो मेरी सपोर्ट में वो इसलिए नहीं आते थे, दोस्त मेरे खड़े होते थे सपोर्ट में, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। मैं बोलता मैं अपने फट्टे खुद लड़ूंगा, मेरे झुंड में अगर तुम लोग आओगे तो मेरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, जो मैं उनको बोल रहा हूँ झुंड में आ रहे हो तुम लोग। तो ये वाला था कि मुझे कभी वो वेलकमिंग नेचर नजर नहीं आई, लेकिन स्टिल आई गेव रिदा द रूम। मैंने बोला रिदा चलो ट्रूस करते हैं, आज से हम लोगों की दोस्ती है। वो तीसरे हफ्ते में ही स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने उसको रिदा 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 ये सब किया और मैं बड़ा अच्छी तरह उसको ट्रीट करता था। और रिदा ने मुझे एक टास्क में फिर बचाया भी, और उससे लोग खफा हो गए उसके दोस्त कि तुमने क्यों मुस्लिम को बचाया। तो ये देखिए दो तरफा होती है ना ये सारी चीजें, लेकिन मैंने हमेशा वो रूम दिया। मैंने सैफ को इतनी जगह सपोर्ट किया, मैंने सैफ को बोला जहां ये सही कर रहा है वो सही कर रहा है। मेरे दोस्त मुझसे खफा हो जाते थे कि तुम कौन सी जगह पे सपोर्ट किया आपने? अब सैफ के कुछ मामला थे जहाँ पे वो कुछ बातें करता था लोगों से और वो हक की बात होती थी, तो मैं बोलता था नहीं नहीं ये सही कह रहा है, यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक एंड में आकर ये लोग सारे ज़ैनब ये सारे उम्मी वगैरह ना सैफ की खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे यूं करके। तो मैं बैठता था लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। तो कह रहे मैं नहीं नहीं मेरा फड्डा ही नहीं, आप लोगों का फड्डा है। और कई जगह सैफ को मैंने हिमायत किया, मुझे याद नहीं आ रहा एक टास्क था जहाँ पे सैफ ने कुछ गलत नहीं किया था, मैं बोला नहीं नहीं वो ये कर सकता है। तो मैंने उसको वो हाँ अब लुटेरे ओ वाला टास्क, मटके वाला टास्क था। अब जो सैफ भाई मटके बना रहे थे ना, वो ऐसे मटके थे जिनको दीवार पर भी मार दो ना तो मतलब लोग बोलेंगे दीवार गंदी हो गई, वो ऐसे मटके थे। लेकिन उसकी सलाहियत यही थी, मतलब उस देखो हर पेंटर डिफरेंट होता है ना, आप डिफरेंट एरिया पेंट करेंगे, लेकिन जो आपकी सलाहियत में 100% है मैं उसके बिना पर आपको रेट करूंगा। तो मैंने बोला भाई ये इतना ही कर सकता है, तो बना तो पूरा रहा है, ठीक है। सैफ लीड कर रहा था वो गेम, 24 सैफ के थे और मलाइका के उस वक्त 21-20 थे और रिदा के 21-20 थे। तो मैंने वहां उसको सपोर्ट किया कि, और जहां ये लोग बोल रहे थे, दानिया वगैरह मुझसे बोल रहे थे ये क्या बना रहा है यार, तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैंने भाई उसकी वो सलाहियत है तो वो बना रहा है, लेकिन वो जल्दी बना रहा है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी करो। तो ये चीज में मैं सपोर्ट जरूर करता था उसको, जो सही है वो सही है, भले वो आपकी मुखालफत में क्यों ना हो, जो गलत है वो गलत है, भले आपका दोस्त क्यों ना हो। आपकी और दानिया की क्या इक्वेशन थी? या मेरी दानिया की शुरुआत थोड़ी सी आपकी अनबन भी हुई आप दोनों की? अनबन तो फड्डे तो हमारे बहुत हुए हैं, हाँ। लेकिन जहाँ तकरार है वहीं प्यार है। तो हम लोगों की दोस्ती जो डेवलप हुई वो हुई उस टास्क के बाद, जो डोमिनो का एक टास्क था हम लोगों को रखना था। तो वो टास्क में जब मैंने उसको हाथ मिलाया, मैंने बोला तुम खेलो। वो एक टास्क था जहाँ पे मैं और वो 2 बचे थे, फिर मैंने बोला प्लेट और जीत के आना। अब तो अल्लाह की करनी ये थी कि अगला ही टास्क उसके बाद मैं जीत गया, तो जो बोगे आप वही काटोगे। तो उसके बाद से हमारा एक बॉन्ड अच्छा बनना शुरू हो गया। पहले तो हम बात करते थे, पहले भी हम लोग बातें करते थे, लेकिन हमारा उसके बाद ट्रस्ट लेवल एक बढ़ गया कि शी इज देयर फॉर मी, मैं उसके लिए हूँ। क्योंकि मैंने देखा था जो टास्क में जीता वो मेरे लिए दुआ कर रही थी कि जीत जाए जीत जाए जीत जाए, सारा मुस्लिम जीत जाए, सारा मुस्लिम जीत जाए। वो वाला जो एक टास्क था वो बॉल को यूं करके आपको करना था। तो मेरी और उसकी इतनी अच्छी फिर दोस्ती हो गई कि मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, दानिया ऐसी बंदी है कि अगर वो जीतेगी ना कोई टास्क और मैं हार जाऊंगा तो वो अपनी जीत का जश्न नहीं मनाएगी, वो मेरी हार पे मुझे दिलासा देने आई क्योंकि यू प्लेड बहुत अच्छा खेला, तू बहुत अच्छा खेला और अच्छा अगली बारी में अच्छा कर लेगा। मेरा झगड़ा हुआ वो गीदड़ वाली मेरी भैंस थी सैफ से, मेरा उससे पहले दानिया से झगड़ा हुआ था। लेकिन दानिया जब मैं वो आके जब आप बैठते हो ना एक वो के आगे बैठते हो तो आपके भी हाथ कांप रहे होते हैं, सांस फूल नहीं होती, मेरे लिए पानी लेकर आई। हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए पानी लेकर आई, मुझे दिलासा दिया, मुझे कंफर्ट दिया, वो सारी चीजें की। जबकि हमारा झगड़ा था तो वो ऐसी हीरा बंदी है माशाल्लाह से। तो जो वो घर में मेरे लिए थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दोनों बार मैं वजीर बना, मैं नहीं बन पाता अगर वो ना होती। एक बार वो बराबर मेरे खड़ी रही कि मैं खड़ी रहूंगी, मुझे नहीं पता तू खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तू साथ छोड़ देगा, ये करेगा, तू हिम्मत आ जाएगा, मैं खड़ी भी हूँ। तो वो भी खड़ी रही। और जो वो वाला टास्क था जो ज़ैनब और मैं खड़े रहते, उस टास्क में तो मैं आपको बोलूं कि अगर दानिया नहीं होती मैं छोड़ चुका होता, क्योंकि वो नीचे से जो मुझे
बोल रही थी कि बस थोड़ा सा और, तुम 2 बार वजीर, पहले हिस्ट्री में तमाशा के हो गए जो 2 बार वजीर बनेगा, आप नहीं छोड़ सकते, मेहनत पे पानी नहीं फेरो, वो बार बार मुझे मोटिवेट कर रही थी, तो जाकर मैं वो वजीर बन पाया, वरना मैं नहीं बन पाता। तो शी प्लेड अ रियली क्रूशियल रोल, तो मैं टॉप 5 में भी आ पाया। तो ये आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था कि आप दूसरी दफा वजीर बनते हैं? क्या आपको ऑडियंस की वोटिंग पे इतना यकीन नहीं था? नहीं, ये बात भी आपने सही सवाल किया, ये उठी थी कि मुस्लिम को वजीर इतना क्यों बनना है कि ये देखिए, जो मैं आया था ना, जो सोच के आया था मैं तमाशा घर में कि मुझे तो जीतना है। ठीक है, अब जीतना कुछ भी हो, भले वो टास्क हो, भले वो लोगों का दिल हो, भले वो फेयर करना हो, चीजें डिसीजंस लेने हो, मुझे जीतना है लोगों का दिल, अंदर भी बाहर भी। और मुझे टास्क, अगर कोई टास्क है तो भले उस टास्क में केला मिले, अमरूद मिले, वजारत मिले, मैं टास्क जीतूंगा। तो वो जीतने की लगन थी, और वही थी कि कोई भी टास्क है भाई यार छोड़ देना, इसके लिए ये बनी नहीं, क्यों बनी नहीं? अगर आपको बनना है, मैंने ओमी और जैनब को बोला, जब एंड में वो रह गए थे ना, ओमी जैनब बनना है वजीर, तो वो खुश हो गए कि अच्छा ये उतर रहा है, मैं बोला बनना है वजीर, तो मुझे हरा के देखा। मैंने बोला कि देखो, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप नहीं बन सकते, तो जब मैं उतरूंगा तो आप बन सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो वजारत का टास्क नहीं था, मेरे लिए वो टास्क होते थे। और देखिए, ऑडियंस पर आपको बिल्कुल यकीन है, लेकिन आप ऑडियंस ये भी तो देखेगी कि आप अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप कितने तगड़े हैं, वो ऑडियंस देखेगी, तभी आपको वोट करेगी कि ओके यू डिडंट विन बट यू डिड योर बेस्ट। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट, और वही मैं एंड तक देता रहा, और वो चीज प्रूव भी हुई ना। तो आज जो हार्ड वर्क, रेजिलियंस की बात हो रही है, और जो खिलाड़ी ऑफ द हाउस मुझे मिला है, वो इसी वजह से मिला है कि मैंने हार नहीं मानी कभी, हिम्मत नहीं हारी, जीतना है मुझे। तो कंवल के साथ आपकी क्या इक्वेशन है और माहम के साथ आपका क्या था? अच्छा, कंवल के साथ मेरी बड़ी अच्छी इक्वेशन थी शुरू में, लेकिन जब वो सैफ की ज्यादा अच्छी दोस्त बनी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी बहुत एक नेगेटिव वो पोर्ट्रेल आने लगा, मेरी तरफ से बहुत नेगेटिव हो गई वो, तो मुझसे चीखने लगी, लड़ने लगी। मैं शौक हुआ यार, कंवल इतनी प्यारी बन रही है। कंवल, जब मैं सेकंड वीक में, जब मुझे वजारत के वोट ज्यादा मिले थे ना, और मैं टास्क हार गया था वजारत का, तो मैं बड़ा गुस्सा हो गया, बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि यार कैसे हार गए इन लोगों की वजह से, ये हो गया वो हो गया। तो कंवल मेरे पास आई, यार तू ठीक है, तू चिल कर, तू टेंशन ना ले, मुस्लिम तू ठंडा हो जा, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, सही है। छुपके से गई, दूध की पूरा एक फुल ग्लास भरा, और उसने मुझे दूध पिलाया कि तू ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। तो इतनी दिल की प्यारी बंदी है, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी वो। लेकिन जब मेरा सैफ से झगड़ा हुआ ना, उसके बाद शी केम ऑल नेगेटिव ऑन मी, और मेरा उससे कोई झगड़ा ही नहीं था। लेकिन एंड में तो आप दोनों की काफी एंड में हमारी अच्छी हो गई थी, क्योंकि वही बात है ना, जो उसने देखो, दिल जीतने वाली बात है, मुस्लिम अब्बास दिल जीतना जानता है, और कंवल ने मेरे दिल जीता। इसलिए भी मैं खफा था उससे कि तुम किसी और के पड्डे में मुझसे क्यों गलत हो गई। तो वो चीज हमारी बात में उसमें स्प्रे भी किया था मॉस्किटो वाला, फिर उसने साफी भी झड़की थी मुझ पे, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये इसको क्या हुआ है। तो मिड सीजन में आकर फिर मैंने उससे बात की, और फिर मैंने उस पर भी गाना बनाया था, ए कंवल, वो पूरा गाना जो मैंने एंड में गाया था उसके लिए। तो वो ये हमारी बड़ी नोक जोक वाली इक्वेशन थी, जो एंड में जाके बेहतर हो गई थी। लेकिन दोस्ती मैं नहीं कहूंगा, बड़ी कॉर्डियल हमारी बातचीत थी। एंड माहम तो आपको टिप भी दे रही थी बर्फ वाले टास्क में, ऐसे जाके तुम वो करना। माहम दीवा ग्लैमरस, क्योंकि माहम आई थिंक उनकी भी सैफ से बिल्कुल नहीं बन रही थी, और आपकी तो शुरू से ही एक बड़ी डिफरेंट टाइप की डायनामिक्स आपकी और सैफ की चल रही थी। तो वो आप दोनों काफी वहां पे एक साथ थे टुवर्ड्स द एंड, जब आप आई थिंक 7 या 8 रह गए थे आप लोग। जी 7 आखिरी हफ्ते तक गई थी। शी वाज द लास्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड, वो 6th। माहम की मेरी इक्वेशन ये थी कि माहम बड़ी दिल की बहुत अच्छी बंदी है, सही है, लेकिन माहम ना जब बात करती थी ना, अगर गुस्से में बात करती थी, तो बस वो आपका तिया पांचा कर देगी, फिर वो नहीं देखेगी आप कौन है क्या है और उसके लिए क्या मायने रखते हैं। तो मेरी दोस्ती उससे हुई, और शुरुआत में सबसे पहले जब पहले दिन आए तो मुझे था इससे मेरा बॉन्ड अच्छा बनेगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बंदी है, स्वीट सी बंदी है। तो माहम की मेरी दोस्ती एक टाइम पर हुई, फिर जब वहां खराब हुई, जब उसने कोनी में मार के मुझे बाहर किया ना, तो मेरा दिल टूट गया। एक्चुअली मेरा दिल टूट गया, यार ये मेरी दोस्ती, मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जैसा मैडी को बुरा लगा था ना जब अवैस भाई ने अंडे चुराए थे, तो मुझे वही बुरा सेम लगा था कि यार ये मेरे साथ कैसा कर सकती है। और उसके बाद जो उसने लवाजमात से मुझे वो किया, नवाजबात से जो नवाजा उन्होंने अपने अल्फाजों के जरिए, तो मैंने कहा यार ये तो फिर मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि एक दोस्त इतना हेट नहीं कर सकता आप। तो मुझे एक चीज समझ आई थी, तमाशा में सब लोग अपने अपने लिए खेल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की अलायंसेस हैं, दोस्तियां हैं, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज फाइटिंग फॉर एब्सोल्युटली। लेकिन देखें राबिया, देन व्हाई डू यू गाइस गेट हर्ट? नहीं, अगर एक रूल नहीं है, कोई मुझे वैसे बाहर कर दे, कोई मसला नहीं है। अगर एक रूल है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, और वो आप रूल तोड़ रहे हैं सिर्फ, और आपने रूल तोड़ा अपने दोस्त के लिए, मतलब दोस्त को बाहर करने के लिए, ताकि मैं जीत जाऊं। वो मोहतरमा एक ही टास्क जीती है, और वो मुझे कोनी बाहर करके जीती है। पूरे तमाशा में वो एक टास्क जीती है, और वो भी मुझे कोनी मार के।
तो फिर मैंने बोला अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ये वो फलाना ये वो। फिर वो मुझसे माफिया मांगनी, अच्छा माफी फौरन मांग लेती थी कि मुझे ये गलती हो गई मुझसे, ये वो फलाना, मैं माफ कर देता था। 3 से 4 बार मैंने उसको माफ किया है। लेकिन जब मैं वजीर बनता था वो कोई रूल तोड़ती थी, मैं बोलता था यार आप नहीं करें ना, आप जल्दी आ जाए, 2 घंटे कौन लगाता है स्टोर रूम में, तो आप तो ये आप यूँ पागल हो गए, आप यूँ हो गए। वो तो इतनी चीजें बोलती थी मुझे कि मैं बोलता था या अल्लाह मैं क्या करूं भाई, मैं इसका क्या करूं। लेकिन एंड में भी आकर हमारी दोबारा से दोस्ती हो गई थी, और जब दानिया और मैडी भी गए फिर हमारी दोस्ती और ग्रूम की। तो ये है कि मेरी दोस्ती उससे थी, लेकिन नोक झोंक वाला एक ताल्लुक है। वो इतने रूल तोड़ती थी और इतने पैसे खर्च करती थी, मैं बोलता मेरे पैसे सबसे ज्यादा तूने खर्च किए, क्योंकि उस वक्त तो हम सब विनर्स थे। तो मैंने कहा मेरे पैसे खर्च किए, तो ये था। ये तो पता नहीं आप लोग हाउ डिड यू गाइस मैनेज टू नॉट डू एनीथिंग टू हर, बिकॉज आप लोगों को काफी गुस्सा चढ़ता होगा। अच्छा ओमी सेड, जैसे आप कह रहे हैं तो ओमी ने कहा परफॉर्मेंस हुई थी, आपने टाइम ज्यादा ले लिया। अच्छा ये मुझे बड़ा ये तो अगर ये ऐसी चीज है तो फिर अगर सैफ भी अपने दोस्तों को पहले आगे भेज रहे हैं किसी टास्क में, तो फिर तो जस्ट मतलब एवरीवन इज डूइंग समथिंग और द अदर। मुझे बड़ा बुरा लगा ये ओमी ने बात की। मैं अभी ओमी से 2-3 बार मिला भी, तो मेरे अब्बू ने बात की कि ये बात करना ओमी से, ये क्यों कही उसने, क्योंकि मैंने अब्बू अम्मी को सच बताया कि हुआ क्या था। हम तीनों ने जब हमारे पास ये टास्क आया तो ओमी ने कहा मैं अपना कुछ अलग सोचने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम अलग कर रहे हो तो मैं मलाइका कुछ सोच रहे थे, कुछ प्लान कर लेते। तो हम तीनों ने ना हम दोनों वो प्लान कर रहे थे कि 3 लोग होंगे, 3 एक ट्रेन में सवार होंगे, अब सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाएंगे, ये तो था हमारे दिमाग में। फिर वो बात निकल के मैंने और मलाइका ने कहा कि मैंने कहा मलाइका को क्या ऐसा क्या हो कि हम लोग मेंटल अजाइलम के पेशेंट्स हों और हम तीनों ना कैसे पागल हुए हैं हम वो सुनाएं कि हमारे क्या ट्रॉमास थे। तो मलाइका ने हाँ ठीक है। फिर मलाइका ने वो गुत वाला बोला कि मेरे बाल काट देती, मैंने बोला तू ये रख, मैं जोकर वाला रखता हूँ, मैंने अपनी एक स्टोरी करनी थी 5 साल पहले, मुझे मैं यहाँ कर देता हूँ। फिर ओमी आया अपनी स्टोरी लेके, उन्होंने कहा तो मैं ये सोच रहा था कि हाउ अबाउट हम मेंटल अजाइलम के पेशेंट हो। मैंने बोला है। हम तीनों इतना हंसे उस बात पे कि ये कैसे हो सकता है कि तीनों लोग सिंक में ऐसा रहो कि एक ही चीज सोच रहे हो। अच्छा तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट दी, फिर ओमी ने अपनी स्क्रिप्ट दी, मलाइका ने अपनी स्क्रिप्ट दी। तो ओमी ने बोला ये थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको तू बीच में रख, मैं एंड में रखता हूँ। मैंने पहले बोला मैं एंड में रख लेता हूँ क्योंकि तुम लोगों की वो है तो मेरा एंड हो जाएगा। उसने नहीं तू बीच में रख। तो ऐसी कोई बात ओमी ने वहां नहीं की कि तेरा लंबा हो रहा है, मेरी लाइमलाइट कट रही है, वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था, जब आप परफॉर्म करने गए तो आपने जितना टाइम था उससे ज्यादा आपने परफॉर्म किया। ओमी को स्क्रिप्ट मैंने दी हुई थी, जो लिखा हुआ था ओमी ने पढ़ी ही थी स्क्रिप्ट प्रॉपरली, जो लिखी हुई थी ना कि ओमी को पता था ये इतना पेज मेरा है, सब पता था उसे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। आपने आउट ऑफ स्क्रिप्ट कुछ बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन एन आउंस, क्योंकि ओमी को सब पता था कि ये चीज कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। और ओमी को पता था मेरा वाला बड़ा है, फिर उसका ये, फिर हमने बैलेंस किया था उस चीज को कि हमें करना है और इसी तरह करना है। तो ओमी ने ये तक बोला था कि तू उसमें कुछ काट नहीं सकता क्योंकि सब लिंक्ड है। तो उसने वो बाहर आकर ये बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज का, क्योंकि मैंने ओमी को ये कहा था कि ओमी तेरा जो मोनोलॉग है ना उसमें थोड़े से और इमोशंस और थोड़ी हरकतें ऐड कर ताकि तेरी ट्रू पोटेंशियल दिखे बाहर। उसने बोला नहीं मैंने ये कर रही है। तो मैंने ज्यादा उसको छेड़ा नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, उसको ये ना लगे कि यार ये मुझे क्यों बोल रहा है। तो ये बात थी, तो हम तीनों की वो मिली भगत थी। अब कोई नुमाया हो गया कोई नहीं हुआ तो उसमें यार वो तो फेट की बात है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये मुझे बताएं कि सुना है कि लड़के आपस में मिले हुए थे, रात को बातें होती थी, प्लानिंग होती थी, सब दिल विल क्लियर करके आप लोग सोते थे, और हाँ और सुबह जो है ना वो ये कुछ तो बस ऐसे ही हमें लगता था। तो क्या वाकई आप और सिर्फ दोस्त थे बिहाइंड द सीन्स, आप और यासीन, और ये सब कुछ एक तमाशा के लिए हो रहा था? जब लाइट्स बंद होती है जब लाइट्स बंद होती है ना फिर ये होता हम सबका ना कि चलो अब बेड पे चले गए, फिर हम लोग सारे मिलके बातें करते हैं, अभी क्या ये क्या चल रहा है। लेकिन इतने फटे के बाद आप दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम साथ रह रहे हैं, सही। जैसे आप लोग अब भाई बहन है, घर पे रह रहे हैं, जितना झगड़ा हो जाए एंड में आके हाँ ये लो तुम्हारी चाय। नहीं बात नहीं करेंगे रात को हम लोग, नहीं 2 दिन तो नहीं बात करेंगे। अच्छा मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरे घर में हम लोग सुलह करके ही सोते हैं, वरना नहीं सोते। और ऐसा है कि खुद ही बात शुरू हो जाती है उसके बाद, ऐसा नहीं होता कि जब तक बात नहीं करेगा, है ना। तो जो भी झगड़ा वाला होता है तो हमें पता होता था कि ये झगड़ा इस इंसान से नहीं है, उस बात से है जो ये कर रहा है। तो ये हम बॉयज में बहुत एक आती है, हम बॉयज उस चीज में क्लियर थे। इवन दो हमने अभी झगड़ा है तो कल शायद बात ना करें, परसों फिर कर लेंगे। तो हमारे पास ये तो कोई नाटक नहीं कर रहे थे हम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत फॉरगिविंग थे। तो जब मैं और यासीन और सैफ रह गए थे ना, आप यकीन जाने, पर उससे भी पहले जब ओमी मैं और यासीन रह गए थे और सैफ, तो हम चारों रात में बैठ के गप लगाते थे, हम बातें करते, लेकिन हम कुछ प्लान नहीं करते थे। तो तुमने जो बोला है ना, जो तो मसाले तुमने मारेंगे, मसाले अपने मुंह पे फूंक लो, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। वॉशरूम प्लानिंग नहीं हो रही थी कुछ, नो प्रिटेंड फाइट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो वॉशरूम प्लानिंग है ना, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की होती थी।
जब लाइट्स ऑफ होती थी 4 लड़कियां बाथरूम जाती थी और इनको बोला जाता था कि आप लोग सो क्यों नहीं रही हैं? कौन 4 लड़कियां थी? ये नाम मुझे नहीं पता। ज़ैनब भी होती थी उसमें, माम भी होती थी, कमल रिदा भी होती थी, दानिया भी होती थी। ये सब जाके बातें करते थे। मलाइका भी होती थी। मतलब हर ईच एंड एवरी वन, सारा नियम भी होती थी, सब सारा उमेर भी होती थी, सब होते थे। मतलब कभी कोई आ रहा है तो कभी वो उठ के आ रहा है। हम बोलते थे ऐसी क्या बातें करते हैं अंदर, कि ऐसी क्या नहीं पता चला आप लोगों को कभी भी? ये लोग नहीं पता चला। इन्होंने आप बातें खोलेंगी तो पता चलेगा। हम बोलते थे ये लोग ऐसी क्या बातें करते हैं। और बार बार ऊपर से अनाउंसमेंट होती थी, अगर आपको बातें करनी ही है तो माइक लगा के बात करें। लड़कों के एक बार भी लड़कों को ये नहीं बोला गया कि माइक पहन लें, आप लोग जो भी बात कर रहे हैं माइक पहन लें, दोबारा से सो जाएं। हम लोग बातें इधर थोड़ी सी गबला आके सो जाते थे। उन लोगों में बार बार ही होता था, बार बार आप लोग वॉशरूम में ज्यादा टाइम मत लगाएं, इतनी बातें हो रही हैं वॉशरूम। मैंने क्यों मुशीर को भेजा था अंदर जेल के, 3 अंदर थे ना, क्या बात कर रहे थे ऐसी। तो ये बातें लड़कियां करती थी और सबसे ज्यादा लड़कियां करती थी। तमाशा ने आपकी मेंटल हेल्थ पे कुछ टोल लिया? मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ राबिया, हम तमाशा घर में एक एज अ कंटेस्टेंट तो गए थे, लेकिन हम एक शो नहीं कर रहे थे। हम लिटरली एक दूसरी दुनिया में थे। कभी जिंदगी में आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि आप जिंदगी से कता ताल्लुक ही तो चाहती भी नहीं हूं, तो बड़ा कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे अम्मा पापा कैसे, क्या है, फोन कहाँ है, क्या। तो एक अलग ही दुनिया थी कि आपको बाहर का पर्सपेक्टिव पता ही नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इतना टूटा हूँ उस घर में, मैं इतना रोया हूँ। लड़कों में सबसे ज्यादा मैं रोया हूँ उस घर में, और लड़कों में इमोशनल ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा मेरे हुए होंगे। लेकिन फिर भी मैं अपना आपको जोड़ता था। आप हर दिन टूटते हो, आप हर दिन खुद को जोड़ते हो कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना है। उसके बाद हर दिन अपना 100% देना होता है आपको। आप उदासी के आलम में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना आर्टिस्ट बाहर निकालना है, तोड़ना नहीं है, वरना इतना आसान नहीं है टॉप 5 में पहुंचना। ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं वो बोलता था कि चलो अच्छा, मेरे कितने दोस्त गए, सारे मेरे दोस्त चले गए। मेरे जितने दोस्त थे, अहमर, अवैस भाई, मैडी, दानिया, सारा उमर, जितने मेरे दोस्त थे सब चले गए। उसके बावजूद ज़ैनब मोमी, मैंने कहा कि मुझे तो खड़ा रहना है, एट द एंड ऑफ द डे आया तो मैं अपने लिए था। तो मेंटल टोल जो बाहर निकल के मुझे हुआ है ना, एक तो शुरुआत में मुझे हेट बहुत मिली। किस बात पे हेट मिली? क्योंकि आप सैफ के खिलाफ क्यों थे, आप सैफ से जलते थे। जले मेरे दुश्मन, मुझे अंदर तो ये बात, मुझे तो बाहर आके बात पता चली कि मैं सैफ से जलता था। मैं बोला वही कौन जलता था सैफ से भाई? आप सैफ की वो उसमें क्या कहते हैं उसको, जेलिसी में आके अगर आप नहीं होते तो आप टॉप 2 होते, ये करके बात कर रहे हैं लोग। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे बाद में पता चला कि मैं सैफ से जलता हूँ। मैं सैफ से कोई नहीं जलता था। मैं हमेशा से, अगर वो ये ज़ैनब ये चीज करती ना, तो ज़ैनब से भी मैं लड़ता कि तुम गलत बात क्यों कर रही हो। क्योंकि जब सैफ टास्क खराब करता था तो किसी का हक आप मार रहे हो, आप मार रहे हो ना किसी का जो मेहनत ज्यादा कर रहा है। तो मैं बोलता था जो भाई आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो उसका हक मत मारो। तो मेरे झगड़े उससे इसीलिए होते थे कि वो गलत बात जब करता था झगड़े होते थे, लेकिन जब वो सही करता था मैं बोलता तुम सही कर रहे हो। तो मैंने कहीं भी उसके साथ नाइंसाफी या जेलसी में आकर कोई चीज नहीं कही। और जब भी मैं उसके पीछे कोई बात करी है ना कि सैफ ये कर रहा है भाई इसके, मैंने एक बार एक जगह मैंने क्लिप देखी कि सैफ के वोटर्स तुम लोग कुछ भी हो ना भाई, देख लो तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है। तो मैंने ये बात बोली है तो कुछ तो कर रहा है ना वो अंदर। तो वो चीज जब दिखाई नहीं गई या दिखाई गई मुझे नहीं पता, लेकिन सैफ काफी चीजें ऐसी कर जाता था कि फिर मैं एज एन इंसान मजबूर रहता बोलने पर, यार ये क्या कर रहा है अंदर, क्यों कर रहे हो तुम इस तरह। कह रहा आप करो भाई, मैं अपना कर रहा हूँ। और वो काफी गलत चीजें भी बोल जाता था, मुझे भी, ये भी, लड़कियों को भी। तो उन चीजों पे मेरा रिएक्शन निकलता था, लेकिन मैं जलता मिलता ऐसा कोई बात ही नहीं थी। मेरा भाई है, और उसके बाद तो हमारी दोस्ती भी जब हुई तो हमारी नोक जोक तकरार हंसी मजाक में चीज होती थी। मैंने गाना गाया उसके लिए फार्म हाउस पे यार, तो मैं पागल हूँ तो जलूंगा उससे। और मैंने गाना क्यों बनाता अगर मैं उससे जलता तो, उसके लिए मैं नाच रहा हूँ सैफ शेखज़ा, मैं जल रहा हूँ एक इंसान से, लेकिन मैं गाने बना रहा हूँ उसके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो बाहर निकल के आपने कहा मेंटल हेल्थ के पॉइंट से पहले तो आपको हेट मिली, फिर जी सेकंड? जी हाँ, अच्छा मुझे हेट इसलिए मिली तो मुझे बड़ा ये हुआ कि यार मैंने लिटरली राबिया मैंने अपनी जान मार दी उस गेम में। मतलब तमाशा में क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मुझ पर बॉडी शेमिंग की गई, मुझे कलर पे बोला गया, मुझे रंग पे बोला, मतलब मुझे फेस पे बोला गया, मुझे अपने बालों पे बोला गया, मैं जिस तरह बात करता हूँ उस पर बोला गया। और मैं सिर्फ आम घर के घर वाले नहीं, गेस्ट भी आकर बोलते रहे। मुझे बादशाह सलामत ने काफ़ी मेरी इस्लाह की। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बोली गई। उसके बावजूद जब मैं खड़ा रहा तो आसान काम नहीं है अपने आप को रोज ये समझाना कि नहीं तू कर लेगा, तू कर जाएगा और तू ही करेगा, और कौन करेगा भाई। तो बहुत मुश्किल काम है। और जब बाहर आके लोग सिर्फ आप पर लान तान और ताना कसी करें और आप पर गालियां दें तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं एक रात आई ब्रोक डाउन। जब फिनाले का एपिसोड एयर हुआ ना, मैं उस वक्त नहीं टूटा, अम्मी से तो मैं टूटा कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन फिनाले का जो एपिसोड एयर हुआ उसके बाद हर बंदे ने मुझे एक ही मैसेज किया, इवन सैफ के फैंस ने, कि वी हेटेड यू बट यू डिजर्व टॉप 2। सोचें आपका हेटर भी जब आपको ये बात बोल रहा है, लेकिन हेटर वाले फिर बहुत कम आए।
सिर्फ प्यार देने वाले आए कि आप सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे, आपके साथ ये कैसे हो गया, नाइंसाफी हुई है। और मेरे अब जितने भी कमेंट सेक्शन थे तो वो यही, तो मुझे इतना रोना आया कि अल्लाह मियाँ मैंने सिर्फ ना इंसाफ किया और मैंने अच्छे नेक नियति से एक गेम खेला, तो लोग क्यों मेरे बारे में ये सब कह रहे हैं और मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन मतलब मैंने कहा क्यों हुआ नहीं पूछा, मैंने बोला अल्लाह में मैं और क्या ही करता, मैंने सबके मतलब जो गलत था वो मेरा दोस्त भी गलत था तो मैं उसके साथ बोला कि तुम गलत हो। तो बड़ा मेंटल टोल ये पड़ा कि बाहर आके आपको रिश्तों की भी समझ हुई कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके साथ नहीं है। मैंने ये देखा, जैसे आपने मम्मी की बात की ना, तो मैंने कहा कि कितने लोग अंदर से क्या सोच रहे थे और कितने लोग अंदर आपके साथ कैसे थे। लेकिन जितने लोग मेरे थे ना अंदर, वो मेरे थे। बाहर आके मुझे लोगों ने कहा कि जितने भी लोग बाहर निकले उतने उन्होंने आपका नाम लिया कि मैं टॉप 2 में सैफ और मुस्लिम को देखता हूँ। तो वो कुछ तो मैंने उनका दिल जीता होगा ना अंदर, जो वो बाहर आके बात कर रहे हैं। अगर मैं बदतमीज था, अगर मैं गालियां दे रहा हूँ, गालियां तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं दी अंदर, अगर मैं बदतमीज था, अगर मैं बात करने का अंदाज गलत था, अगर मैं लोगों से जेलस होता था, जलता था, तो लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे अंदर। कुछ तो मैंने किया, क्योंकि वो बाहर जो वो तमाशा था ना, वो बाहरी दुनिया की अक्कासी थी, रियल वर्ल्ड की अक्कासी थी। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप लोगों का दिल जीत पाते हैं तभी आप अंदर जीत पाएंगे। तो अंदर जो हीरो था वो बाहर जो विलन था, और बाहर की जो स्टोरी है वो पता नहीं क्या है, लेकिन अंदर जो हीरो था वो नहीं मतलब मैं हीरो नहीं बोलूंगा अपने आप को, लेकिन मैं बोलूंगा मैंने लोगों के दिल तो जीते हैं। सैफ का भी जीता है और यासीन का भी जीता है। आई थिंक आप सब लोग अच्छे से अब एक दूसरे के साथ उस गेम खेल रहे थे, सब जिसको जो सही लगा वो किया। जी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार तमाशा ने लोगों को इतना इन्वॉल्व किया है। हाँ मैंने ये देखा यार, मतलब माशाल्लाह पूरे एक एक चीज पे लोग देख रहे हैं, उसने उसको ऐसे क्यों बोला, नहीं वो होगा ये होगा, तो ये एक बड़ी चीज है। एंड आई थिंक आप सबको अब लोग पहचान रहे हैं माशाल्लाह से, एंड होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को इससे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंशाल्लाह। आपको कोई ऑफर्स आ रही हैं, कुछ हुआ है, कुछ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल हुआ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सैफ और मुझे एक साथ ड्रामे में कास्ट कर लिया गया है। और ये 2 शेर आपस में दोबारा से टकराएंगे, और उसके हमारे साथ मेडी भी हैं और मलाइका भी हैं और ओमी भी हैं। तो इतने ज्यादा लोग? जी, तो हम 5 को जो है ना वो ऑफर हुई है। उसमें कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सैफ और मैं दोबारा से आमने सामने होंगे और आपकी ऑडियंस अब डिसाइड करेगी कि अबे वाकई कुछ नहीं था भाई, दोनों भाई हैं और दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। एंड आई लव सैफ बाय द वे। तो ये भी एक चीज है, और काफी चीजें भी हो रही हैं। इंटरव्यू में गया तो उन लोगों ने कुछ इस तरह की बात भी की। तो बाकी मैं पुरुमीद हूँ और अल्लाह पर पूरे यकीन है मुझे कि अगर उसने मुझे ट्रॉफी नहीं दी तो बहुत कुछ ऐसा दिया जो ट्रॉफी से बहुत बढ़ के था, और बहुत कुछ ऐसा देने वाला है जो ट्रॉफी से बहुत ज्यादा बढ़ के है। तो मैं तो भाई सेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यस, ऐसा ही है। टाइम निकाल के आने का बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम। इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड आई होप तमाशा फैंस को भी मज़ा आए। जो हमने तमाशा की बातें की, कुछ अंदर की हमें डिफरेंट टाइप की मुझे तो सुनने को मिली। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, जितना मैंने देखा था मुझे उससे डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव मिला, तो अच्छा है। और वैसे भी हमें मुस्लिम के बारे में जानने को मिला कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम थी। तो आप अपना ख्याल रखिए। आई होप दिस ऑल वर्क्स आउट फॉर यू, और अल्लाह आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बस आप मैं ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इतने प्यारे सवाल किए। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप किसी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आप जेन्युइनली मुझे सुनना चाहती थी। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी चीज़ लगी और मुझे आप बहुत प्यारी लगती भी हैं। और मेरे अम्मी अब्बू को भी आपका अंदाज बहुत पसंद है प्यार करने का। बस मैं आवाम से यही कहूँगा कि सिक्के के 2 पहलू को ज़रूर देखा करें। और आपने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत दुआएं दी, बहुत वोट्स दिए, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और वाकई में हमारा मुस्लिम घर में सबसे तगड़ा है। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।